ओके, जय हिंद एवरीवन। ठीक है, रेस्पिरेशन के हम लोग लास्ट पार्ट में आ चुके हैं। याद रखो, रेस्पिरेशन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। तो थॉरली अच्छे से समझ लिए थे कि रेस्पिरेशन एज अ प्रोसेस होता क्या है। फिर हमने इसके दो टाइप्स भी पढ़ दिए थे, एक तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन और एक तुम्हारा एनोरोबिक रेस्पिरेशन। जिसमें हमने ये जाना था कि जो तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, और जब इसमें कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जिसकी वजह से तुमको इसमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। और वो जो ज्यादा एनर्जी होती है जिसको हम लोग स्टोर करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर करते हैं। और उसके लिए जो तुम्हारा सेल ऑर्गेनली मैटर करता है वो होता है तुम्हारा बेसिकली एक माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि एटीपी एनर्जी में जो कन्वर्ट हो रहा है वो तुम्हारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल तुम्हारा माइट्रोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट नहीं होता। पहले ग्लूकोज एक प्रोसेस से होकर गुजरता है जिसको ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं, वो तुम्हारा सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। फिर वो जो प्रोसेस में जो कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं पायरुवेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पायरुवेट बोलते हैं। फिर वो पायरुवेट तुम्हारा बेसिकली कन्वर्ट होता है तुम्हारा माइट्रोकॉन्ड्रिया में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी कन्वर्ट होता है। लेकिन हमें मालूम है कि इसके बीच में तुम्हारा कहीं ना कहीं वेस्टेज भी क्रिएट हो रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CO2 बोलते हैं। और एनारोबिक की कंडीशन में भी आपका एटीपी निकलेगा, लेकिन उतना एटीपी नहीं निकलेगा जितना एटीपी तुम्हारा एरोबिक की कंडीशन में निकलता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है जिसकी वजह से फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो इसमें जो नंबर ऑफ एटीपीज निकलेंगे वो तुम्हारे 2 एटीपीज निकलेंगे। तो हमने रेस्पिरेशन का थॉरलो मीनिंग ये हमने सारी चीजें पढ़ ली थी। फिर हमें मालूम था कि रेस्पिरेशन एक्चुअली में जो एनर्जी बना रहे हैं ये तुम्हारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? ये तुम्हारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कंडीशन में हमने दो कैटेगरी डिवाइड की, एक तुम्हारे प्लांट बेस्ड कैटेगरी डिवाइड की और एक तुम्हारे एनिमल बेस्ड कैटेगरी डिवाइड की। अभी तक हम लोग प्लांट बेस्ड कैटेगरी में कैसे तुम्हारा रेस्पिरेशन हो रहा है वो हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, क्योंकि हमें मालूम है कि प्लांट में कोई भी एक फिक्स्ड ऑर्गन नहीं होता जहां से तुम्हारा रेस्पिरेशन हो सके। तो प्लांट क्या करता है, अपनी ब्रांचेस को इतना ज्यादा बढ़ा लेता है कि उसको जगह जगह से उसको ऑक्सीजन मिल सके। उसलिए उसने अपनी कुछ डिसाइडेड रख रखी है प्लेस, जैसे कि स्टेम से हो जाएंगी, जैसे कि तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे लीफ से हो जाएंगी, जैसे कि तुम्हारे रूट से हो जाएंगी। हर हर एक अलग अलग जगह पे अलग अलग तुम्हारा फॉर्मेशन हो रखा है और अलग अलग तुम्हारे उनके ऑर्गन हो रखे हैं जो रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे स्टेम, अगर मान लो कि पेड़ अगर वुडी पेड़ है तो उसके पास होगा लेंटिसल्स, तो वो लेंटिसल्स तुम्हारे काम क्या करेंगे? वो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर मान लो कि पेड़ स्टेम्स वाला नहीं है, एक लीफी पेड़, एक हर्बिशियस पेड़ है, तो वहां रोल प्ले करेगा तुम्हारा स्टोमेटा रोल प्ले करेगा। लेकिन जहां से तुम्हारा लीफ होंगी, वो लीफ में हर केस में जो तुम्हारा रेस्पिरेशन के लिए जो तुम्हारे रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जो गैसेज हो रही है वो तुम्हारे स्टोमेटा से होंगी। और रूट में तुम्हारा रूट हेयर्स पाए जाते हैं तो वहां से होंगी। ये चीज अभी तक हम लोगों ने तुम्हारा रेस्पिरेशन में हमने पढ़ लिया। अब एनिमल के केस में जब एनिमल का रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग दो कैटेगरी पढ़ेंगे। एक वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो तुम्हारे यूनिसेलुलर होते हैं। अगर मैं यूनिसेलुलर नहीं बोलूंगा तो मैं तुमको सिंपल मतलब सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी बोल दूंगा। तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स के केस में हम लोग जिसमें सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं वो है तुम्हारा अमीबा। वो क्या है तुम्हारा? वो है अमीबा। और फिर जब हम लोग मल्टी सेलुलर या फिर मान लो कि हम लोग कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, तो फिर इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में जो हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं, स्टार्ट हम लोग किससे करेंगे? फिश से करेंगे। किससे करेंगे हम लोग? मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा, ये तुम्हारे अर्थवॉर्म से करेंगे। इन सब में जानने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा इसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं इंसेक्ट्स होते हैं, इन सब में कोशिश जानने की कोशिश करेंगे कि भैया फिश में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, अर्थ में जो अर्थवॉर्म में जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, और आपका जो इंसेक्ट जो रेस्पिरेशन कर रहा है वो कैसे कर रहा है। क्या कहीं इन लोग के पास भी तो लेंटिसल्स नहीं है? तो ऐसा तो नहीं कि लेंटिसल इनके पास भी हो। और अगर लेंटिसल्स नहीं तो इनके पास क्या चीज है? क्या फिश के पास गिल की वजह से, गिल्स की वजह से तो नहीं होता है? क्या तुम्हारा अर्थ का तुम्हारा स्किन की वजह से तो नहीं होता है? क्या इंसेक्ट का तुम्हारा ट्रैकिया की वजह से तो नहीं होता है? या फिर तुम्हारे स्पेरिकल्स होता है उनकी वजह से तो नहीं होता है? तो ये हम सब चीजें जानेंगे। और फिर जो लास्ट में सबसे जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का, वो है तुम्हारा ह्यूमन बीइंग। वो क्या है तुम्हारा? वो तुम्हारा ह्यूमन बीइंग। कि एक ह्यूमन बीइंग कैसे रेस्पिरेशन करता है, कैसे वो फूड को मतलब क्या कहते हैं कंप्लीटली एक उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो ये है। तो अब हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है ना, ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट, ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है। तो अब इस कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में हम लोग फिश, अर्थवर्म और इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और बाकी फिर आने वाले 4-5 दिनों में फिर हम लोग ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद फिर हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे।
फिर है ना, पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगा, फिर रेस्पिरेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं कि फिर तुम्हारा रेट ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो फिर ये जब चीजें हम लोग कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हाँ, जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तब हमारी CO2 ही निकलती है, लेकिन CO2 के साथ साथ ऑक्सीजन भी निकल जाती है रेस्पिरेशन में, क्योंकि हम लोग कंप्लीट ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पाते। इवन जब हम लोग इनहेल करते हैं तो इनहेल में हम लोग CO2 भी ले लेते हैं, तो उसका कितना परसेंटेज है, तो ये चीजें जानेंगे। तो ह्यूमन बींग का जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेशन सिस्टम है, तो उसके लिए हम लोग बहुत एक एक चीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है ये। लेकिन जो तुम्हारा फिशेज है, अर्थवॉर्म है, इंसेक्ट्स है, दे आर स्लाइटली इजी। तो आज हमारा इन पे ही थोड़ा सा डिस्कशन है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आया? हाँ मॉडल भैया। मॉडल मॉडल समझ में आ गया ना कि आज क्या पढ़ना है और आने वाले दिनों में क्या पढ़ना है? हाँ भैया। ठीक है, चलो, वेरी गुड, है ना। तो आओ आज हम पहले स्टार्ट करते हैं, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में इतना पढ़ेंगे, सॉरी, है ना, दिखा दे रहा, कॉम्प्लेक्स में एक बार फिर से तुम लोग को दिखा दे रहा। कॉम्प्लेक्स में हम लोग फिश, गिल्स, अर्थ का और इंसेक्ट्स का पढ़ेंगे, और साथ ही साथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तुम्हारा अमीबा का पढ़ेंगे कि इनमें कैसे तुम्हारा रेस्पिरेशन होल्ड हो रहा है और इनमें कैसे सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो आ जाओ, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहले छोटा सा और बेसिक्स बता दे रहा, है ना। बेसिक्स बस यही है कि जैसे तुम्हारे सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे कि तुम्हारा अमीबा बोल देता हूँ, है ना। और अगर जैसे मान लो कि अमीबा नहीं बोलूंगा तो मैं पैरामीशियम बोल सकता हूँ। तो ये पैरामीशियम और ये जो अमीबा, जो इनमें जो रिफ्यूजन, जो तुम्हारा रेस्पिरेशन हो रहा है, वो सेम प्रोसेस तुम्हारा किस में हो रहा है? तुम्हारा डिफ्यूजन प्रोसेस से हो रहा है। डिफ्यूजन प्रोसेस कि मतलब इनके लिए कोई भी ब्लड सिस्टम की जरूरत नहीं था, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ना कि यार ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है तो इनका जो मतलब क्या कहते हैं, फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो तुरंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि फूड जो होता है वो तुरंत साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। जो फूड साइटोप्लाज्म में तुरंत फैल जाता है, तो फिर जो एसेसिमिलेशन होता है, जो रेस्पिरेशन होता है, जो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो ऑक्सीजन वो तुम्हारे थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू जाने की कोशिश करती है। अभी इसके बारे में और डीपली बताऊंगा, अभी तुम इसकी दिक्कत मत लो, ठीक है। और अगर मान लो कि मैं कॉम्प्लेक्स ह्यूमन फिगर की बात करूंगा, तो जैसे हम लोग स्टार्टिंग किसकी बात करते हैं? तुम्हारे अर्थवॉर्म्स की बात करते हैं। अर्थवॉर्म कैसे दिखता है? अर्थवॉर्म को हम लोग ऑर्थोपोइडा भी बोलते थे। क्या बोलते थे? ऑर्थोपेडा भी बोलते थे, ये सारी चीजें। तो अगर मान लो कि अर्थवॉर्म है, तो अर्थवॉर्म तुम्हारा डिफ्यूजन, क्या तुम्हारा डिफ्यूजन करेगा, या फिर तुम्हारा मान लो कि डिफ्यूजन, जैसे मान लो कि तुम्हारा वो ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर रहा है, लेकिन कहाँ से कर रहा है? तो हमें मालूम है कि यार जो तुम्हारा एनिमल है, जैसे अर्थवॉर्म है, तो वो तुम्हारा सॉइल में पाया जाता है। और सॉइल के अंदर अगर पा रहा है, तो सॉइल के अंदर जो तुम्हारी ऑक्सीजन मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है? वो तुम्हारे डिफ्यूज फॉर्म में मिलती है। तो वो उसके सॉइल में वो डिफ्यूज्ड फॉर्म में ही ऑक्सीजन को लेने की कोशिश करता है, और उसके लिए जो वो इस्तेमाल करता है, वो इस्तेमाल करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सरफेस, वो है तुम्हारा स्किन। तो अभी इसके बारे में डिस्कशन होगा, लेकिन अभी मैं तुमको बस केवल एक बेसिक बेसिक सी चीज बता दे रहा हूँ। तो अगर जैसे तुमसे कोई पूछे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन तुम्हारा अर्थवॉर्म का क्या है, तो तुम तुरंत आंसर बताओगे कि भैया उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका है स्किन हो रखा है। चलो ठीक है, एक हमने अभी छोटा बेसिक सा ये जान लिया। अब देखो, अगर मान लो कि मैं एक्वाटिक फिश, एक्वाटिक मतलब क्या कहते हैं, एक्वाटिक्स की बात करते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स वो होते हैं जो तुम्हारे पानी में रहते हैं। अब मुझे मालूम है कि यार जो एक्वाटिक एनिमल अगर पानी में रहते हैं, अगर उनको रेस्पिरेशन करना है, तो रेस्पिरेशन के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन वाटर में कैसे मिल रखी है उनको? वो वाटर में डिफ्यूज कंडीशन में मिल रखी है। तो अगर पानी, अगर तुमको अगर ऑक्सीजन अगर डिफ्यूज कंडीशन में मिल रखा है पानी में, अगर मतलब मेरा समझाने का मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन अगर तुमको डायरेक्टली मिल रहा है, तो तुम लोग डायरेक्टली उसको इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। अगर आपके ऑर्गन सिस्टम वैलिड है, उस चीज को फंक्शन कर सकते हैं। और अगर मान लो कि अगर आपका ऑक्सीजन अगर डिफ्यूज कंडीशन मिल रहा है, तो ज्यादातर जो एनिमल होते हैं वो उसी ऑक्सीजन को डिफ्यूज कंडीशन में ही लेने की कोशिश करते हैं। और अगर इस बेसिस में अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा अर्थ मतलब क्या कहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स में, जैसे मान लो कि मैंने फिश बोल दिया, प्रॉन्स बोल दिया, ठीक है, तो प्रॉन्स का हिंदी का मतलब होता है तुम्हारे झींगा होता है, ये चीज हो गया। तो प्रॉन्स हो गया, फिश हो गया, ये सब हो गया। तो इनके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, जिसके थ्रू ये मतलब क्या कहते हैं, जो पानी में जो डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रखी है, उसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं, उसका नाम है तुम्हारा गिल्स। क्या नाम है उसका? नाम है, उसका नाम है गिल्स। तो इसका मतलब है कि अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा तुम्हारा मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि तुम्हारा गैस एक्सचेंज करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, तो वो है गिल्स। तो हम लोग को लगता है कि भैया गिल्स केवल फिशेज में पाए जाते हैं, नहीं, वो तुम्हारे सारे एक्वाटिक एनिमल्स में पाए जाते हैं, जो तुम्हारे ऑक्सीजन को एज इन द फॉर्म ऑफ O2 डिफ्यूज कंडीशन में लेने की कोशिश करते हैं। ये चीज हो गया, ठीक है। अब इस चीज को समझ लो। अब अगर मान लो कि मैंने डिफ्यूज कंडीशन में तुम्हारा ये ऑर्थोपेडा ले लिया, मैंने एक्वाटिक एनिमल्स ले लिए, तो फिर मेरे को इंसेक्ट्स भी लेना चाहिए। तो देखो, इंसेक्ट्स की काफी सारी कैटेगरी होती है, मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं।
लेकिन हमको सबके बारे में नहीं जानना। कुछ हो गए, जैसे कि तुम्हारे ग्रास हॉपर्स हो गए, है ना, ग्रास हॉपर्स हो गया, तुम्हारा हाउस फ्लाई हो गया, ठीक है, तुम्हारे कॉकरोच हो गए, ये सब हो गए। तो ये लोग भी मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा रेस्पिरेशन करते हैं, है ना। लेकिन यार अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि ये जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं ये तुम्हारा थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके बॉडी में एक होल पाया जाता है जिनको बोला जाता है स्पेरिकल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पेरिकल्स बोला जाता है। और इसी स्पेरिकल्स के थ्रू एक तुम्हारा चैनल जाता है जो कि जिसमें तुम्हारा ब्लड फ्लो कर रहा था, और उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्रैकिया बोल देते हैं। तो अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि अगर जैसे मान लो कि तुमसे अभी सिंपल पूछ लूं कि यार इंसेक्ट्स में ऐसा कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसमें तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस हो रहा है, तो तुम क्या बोलोगे कि भैया वो ट्रैकिया में हो रहा है, ये चीज है। और अगर इंसेक्ट्स के आंसर पूछूंगा तो तुम ग्रास हॉपर्स, क्रो मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा कॉकरोच हो गया, ठीक है, हाउस फ्लाइज हो गया, मॉस्किटोज हो गया, तो तुम इनके बारे में बताने की कोशिश करोगे, ठीक है। और फिर लास्ट में आता है तुम्हारा एनिमल में तुम्हारा बेसिकली ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग जैसा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो ज्यादातर तुमको डॉग्स में भी देखने को मिलेगा, कैट्स में भी देखने को मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि हम लोगों में लंग्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लंग्स पाए जाते हैं, जो कि बेसिकली एक फंडामेंटली तुम्हारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। लेकिन अगर वही चीज में अगर इंसेक्ट में पूछूंगा तो इंसेक्ट्स में वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। उसके केस में ट्रैकिया है ना। तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं अर्थवर्म के केस में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्किन हो गई। तुम्हारा एक्वेटिक एनिमल के केस में तुम्हारे गिल्स हो गए। लेकिन ह्यूमन के केस में मतलब ह्यूमन बीइंग, डॉग्स, कैट, है ना, ये सारी चीजें, लॉयन, चीता, इनके पास लंग्स है। तो अगर मैं पूछता हूँ कि इनके पास कौन सा ऐसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस कर रहे हैं, तो वो ये है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इसको लंग्स बोलते हैं, ठीक है, लंग्स के बेसिस पे करते हैं। तो अभी ये कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, ये सारी चीजें हमें देखना है। तो लेकिन अभी देखो, मैंने इतनी कैटेगरी बता दी। अर्थवर्म कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, कैसे करता है, एक्वाटिक एनिमल कैसे करता है, इंसेक्ट कैसे कर सकता है, और तुम्हारा एनिमल के कंडीशन में ह्यूमन बीइंग, डॉग्स और कैट कैसे तुम्हारे रेस्पिरेटरी करते हैं, है ना। तो हमने इनके बीच में डिफरेंस बताया। लेकिन इनमें कुछ चीजें ऐसी भी है जो चीज तुम्हें इनको कॉमन भी देखने को मिलेगी। जैसे कि क्या चीज? ये अपना उस ऑर्गन को, उस ऑर्गन सिस्टम को जिसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं ये रेस्पिरेशन सिस्टम को कर रहे हैं, मतलब कि ये ऑक्सीजन को अंदर कर रहे हैं और तुम्हारे CO2 को बाहर कर रहे हैं, वो बॉडी के कंपैरिजन में सबसे लार्ज पार्ट को कैरी करेगी। मतलब उसका जो सरफेस एरिया होता है वो सरफेस एरिया तुमको कैसे देखने को मिलेगा? ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब कि ये भी तुम्हारी किसकी नकल करने की कोशिश कर रहा है? प्लांट की नकल की कोशिश कर रहा है कि मैं जितनी ज्यादा ब्रांचेस बढ़ा लूंगा उतना हो जाएगा। तो तुमने देखा होगा कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारा बॉडी का जो पार्ट है, लंग्स कितना बड़ा हो रखा है ना। कुत्ते का भी लंग्स कितना बड़ा हो रखा होता है, तुम्हारे फिशेस के गिल्स कितने बड़े हो रखे होते हैं ना। तो ये सारी चीजें, तो अगर ऑर्गन सिस्टम की बेसिस पे बात करूंगा तो ये अपने ऑर्गन सिस्टम जहां से तुम्हारा रेस्पिरेटरी चीजें हो रही होती है तो ये अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। और अगर तुमसे पूछे व्हाई दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज दैट सरफेस एरिया, तो एज सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी उनको तभी मिलेगी जब वो रेस्पिरेशन कर पाएंगे, और रेस्पिरेशन वो तभी कर पाएंगे जब वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा ऑक्सीजन को इनहेल कर पाएंगे, ये चीजें कर पाएंगी, है ना। तो ये हो गया। अब देखो तुम्हारी जितनी भी रेस्पिरेशन हो रही है, जितनी भी रेस्पिरेशन हो रही है, दो तरीके की रेस्पिरेशन होती है। ऑक्सीजन लेना है, लेकिन ऑक्सीजन किस फॉर्म में लेना है? या तो डायरेक्टली डिफ्यूज कर लो, कि मतलब तुम्हारे पास ऐसी कंडीशन है कि तुम उसको डायरेक्टली डिफ्यूज कर सकते हो। नहीं तो फिर जो तुम ऑक्सीजन को डिफ्यूज ही करके ले पाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है। इवन हमारा लंग्स भी ऑक्सीजन को डिफ्यूज ही करता है। लेकिन सबसे पहले किस प्रोसेस में जाता है? पहले एक ऑर्गन सिस्टम में जाएगा। कहाँ जाएगा? तुम्हारा एक ऑर्गन सिस्टम में जाएगा। उस ऑर्गन सिस्टम में बाद में जाने के बाद फिर वो तुम्हारा वो ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है। तो ये सारी चीजें का मतलब हमें समझ में आ गया कि ऑक्सीजन हम चाहे जिस फॉर्म में ले रहा हूँ, चाहे जिस एनिमल के केस में ले रहा हूँ, लेकिन ऑक्सीजन जो हमें मिलेगी वो हर कंडीशन में डिफ्यूज कंडीशन में मिलेगी। लेकिन जो तुम्हारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो ऑक्सीजन मिलती है उसमें बस केवल उनकी एक मेम्ब्रेन होती है, डायरेक्ट वो होती है। लेकिन जो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे तुम्हारा फिश हो गई, तुम्हारे तुम्हारे एक्वाटिक एनिमल्स में फिश हो गई, तुम्हारा इंसेक्ट्स में ग्रास हॉपर्स हो गया, तुम्हारा उसके बाद फिर मान लो कि तुम्हारा जो अभी मैंने और भी बताया जैसे अर्थवर्म, ऑर्थोपोइडा में तुम्हारा अर्थवर्म हो गया। और इवन जो तुम्हारा ह्यूमन सिस्टम होता है, ह्यूमन सिस्टम में जो तुम्हारा तुम्हारा जो मतलब क्या कहते हैं जो लंग्स हो गया, तो वो लंग्स क्या करते हैं? उन लंग्स बेसिकली उनको मतलब डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि सबसे पहले वो जाएगा ऑर्गन सिस्टम में जो कि रेस्पिरेशन के लिए ही जाना जाता है, फिर वो तुम्हारी ऑक्सीजन को डिफ्यूज करेगा। तो अगर तुम लोग को स्कूल में पढ़ाया होगा तो कहीं ना कहीं तुम लोगों को ब्रोंकाई और तुम लोग को एवोलिस के बारे में पढ़ाया गया होगा। बताओ मुझे, एवोलिस और ब्रोंकाई के बारे में तुम लोग को पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? थोड़ा बहुत हाँ भैया बिल्कुल है ना। पढ़ाया गया ना। तो अब देखो, अगर मैं तुमको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ ना, तो एवोलीज में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं दो वेन्स पाई जाती है। एक वेन्स पाई जाती है एवोलीज और ब्रांकिस में तुम्हारे मतलब दो वेन्स आती है। एक तुम्हारी होती है वेन्स होती है, एक होती है तुम्हारी
तुम्हारी एक आर्टरीज होती है, लेकिन इनके बीच में एक और होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बता सकते हो? जो उनसे भी ज्यादा छोटी होती है उनको बोलते हैं कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। ये कैपिलरीज तुम्हारे वेन्स और आर्टरीज से भी छोटी होती है, मतलब एक सेल के बराबर होती है। तो जब ये एक सेल के बराबर होती है तो उसका मतलब है कि समाओ ये मतलब ऑक्सीजन के बराबर, मतलब ऑक्सीजन से बस थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होती है। तो जिसकी वजह से डायरेक्ट ऑक्सीजन को नहीं करती, क्या करती है फिर ये इसको, मतलब हमारा बॉडी सिस्टम ऐसा डिजाइन हो रखा है कि इस तरीके से डिफ्यूज कंडीशन में जाता है ना, rather देन ये कि डायरेक्ट में ब्लड को भेज दे रहा। लेकिन मुझे मालूम है कि ब्लड तुम्हारा ऑक्सीजन को नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तुम्हारा बहुत छोटा हो रखा है। तो उस ऑक्सीजन को बड़े ही आसानी से रेड ब्लड सेल में जा सके, तो उसके लिए हमारे भगवान ने एवोलीज डिजाइन कर रखा है कि वो भी तुम्हारे कैपिलरीज के थ्रू चली जाएंगी। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम मैंने बताया, ये तुम्हारा ह्यूमन बीइंग का ऑर्गन सिस्टम है, और मैं तुम्हें इसके बारे में बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। तुम उसको अभी इतना, मतलब इतना ज्यादा परेशान होने की सोचो मत, ठीक है? बस यही चीज है कि जो मैंने तुमको अभी बताया ना कि एक जगह तुमको ऑक्सीजन डिफ्यूज कंडीशन में मिलेगी, डायरेक्ट डिफ्यूज जाएगी, तो वो केस होता है तुम्हारा अमीबा का केस होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो मैटर कर रहा है वो कर रहा है बस केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या अगर एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बोला तो सेल मेम्ब्रेन, एक बार वो सेल मेम्ब्रेन से वो डिफ्यूज हो जाए तो वो बड़े ही आसानी से जहां जहां फूड है वो तुरंत डिफ्यूज हो जाएगी, उसके लिए कोई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। लेकिन डॉग, कुत्ता, बिल्ली, ये जो सारी चीजें, इनको अगर रेस्पिरेशन करना है तो इनको ऑक्सीजन डिफ्यूज कंडीशन में ही लेनी है। लेकिन वो डिफ्यूज कंडीशन वो तभी ले पाएंगे जब उनके पास एक ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये चीज हो गया। तो अभी देखो जितने भी एनिमल हैं जो भी तुम्हारे ऑक्सीजन को, मतलब ये डिसॉल्व वाटर को कैरी आउट कर पा रहे, रेस्पिरेशन को कर पा रहे हैं, तो वो इसी वजह से। अच्छा, जैसे अच्छा अभी इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ, इतना आ गया? हाँ भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। अब मैं बात करता हूँ रेट ऑफ रेस्पिरेशन की थोड़ा सा, है ना? रेट ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन मतलब रेट ऑफ ब्रीथिंग से भी रिलेट कर सकता हूँ। अच्छा, मान लो कि अगर मैं एक्वेटिक एनिमल ले लेता हूँ और एक तरफ मैं ले लेता हूँ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ले लेता हूँ। एक्वेटिक एनिमल्स में तुम्हारे क्या एग्जांपल हो सकते हैं बताओ मुझे? फिश हो सकते हैं, प्रॉन्स हो सकते हैं, मुसल्स हो सकते हैं, है ना? ये सारी चीजें हो गई। वो भैया, हाँ, वो जो पेड़ मुरल्स हो जो सकते हैं। क्या हो पानी सकते के हैं? अंदर होते हैं, पेड़ जो पानी क्रैब के अंदर होते हैं। क्रैब क्रैप्स हो सकते हैं ना, क्रैप्स हो सकते हैं। ये चीजें से जिसको क्रस्टेशियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रस्टेशियस। ये सब तुम्हारे जियोग्राफी में पढ़ाया जाता होगा, ठीक है? ये आ गया। तो ये एक्वेटिक ये एनिमल्स होते हैं। लॉबस्टर हाँ, ये हो गया। अब लॉबस्टर क्रस्टेशियस में ही आता है, ठीक है? तो अब मान अच्छा लो कि जैसे फ्रॉग मान लो कि मैंने बोल दिया वेल, तो वेल फिश ही में आ रही है, ये चीज है। अब शांत रहो। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा डॉग बोलूंगा, कैट बोलूंगा, ह्यूमन बींग्स बोलूंगा, है ना? इवन तुम्हारा कॉकरोच बोलूंगा, ये सारी चीजें बोल दूंगा। अब मुझे बताओ रेट ऑफ ब्रीथिंग किसकी ज्यादा तेज होती होगी? एक्वेटिक की ज्यादा होती होगी या टेरेस्ट्रियल की ज्यादा होती होगी? टेरेस्ट्रियल पे। टेरेस्ट्रियल की रेट ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा होती होगी, तुम्हारे एक्वेटिक की धीमे होती होगी। यही तुम लोग बोलना चाह रहे हो? भैया एक्वेटिक की ज्यादा होती होगी, एक्वेटिक क्योंकि की ज्यादा होती उनको होगी। चलो अच्छा ठीक है, उनको तुमने बोल दिया पानी से एक्वेटिक की। डिजोल्व वो हाँ। चाहिए होता है ना, ऑक्सीजन। तो क्यों तुमको अगर जैसे मान लो कि पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन मिल रही है तो टेरेस्ट्रियल में भी तो ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन क्या तुम उस ऑक्सीजन को डायरेक्टली इस्तेमाल कर ले रहे हो? क्या नहीं, डायरेक्टली तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। दोनों ही कंडीशन में डिफ्यूज कंडीशन में कर रहे हो। एक्वेटिक में भी तुम ऑक्सीजन को डिफ्यूज करना पड़ रहा है और टेरेस्ट्रियल में भी डिफ्यूज करना पड़ रहा है। लेकिन तुमने ये बोला कि भैया जो आपका एक्वेटिक एनिमल होता है उसकी जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होती है वो ज्यादा होती है। क्या होती है? वो ज्यादा होती है। रेट ऑफ ब्रीथिंग तुम्हारे टेरेस्ट्रियल की कम होती है। यही तुम लोगों ने बोला ना, हम्म। है ना? तो ऐसा क्यों होता है बता सकते हो? क्योंकि भैया जो ऑक्सीजन की जो लेवल होती है वाटर में कम होती है। वेरी गुड, ये आंसर है इसका। समझ में आ गया? क्योंकि उसमें जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, अगर मैं बात करता हूँ एक्वेटिक एनिमल्स की, तो एक्वेटिक एनिमल में जो हमको ऑक्सीजन मिल रहा है वो हमको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मिल रहा है। और वो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो हमको मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है? वाटर में मिल रहा है। और वाटर में तुम्हारा डिसॉल्व की ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है, मतलब कि उसका जो परसेंटेज है, वो कम है। किसके कंपैरिजन में? टेरेस्ट्रियल के कंपैरिजन में। क्योंकि टेरेस्ट्रियल में तुम्हारा ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। तो जब तुम्हारा ज्यादा पाया जा रहा है तो डॉग्स, कैट, ह्यूमन बीइंग, कॉकरोच, ऑल द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, वो इतना ज्यादा इससे हैक्टिक नहीं हो रखे कि उनको जबरदस्ती ज्यादा ज्यादा तेज तेज सांस लेना पड़े। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैंने एनारोबिक कंडीशन भी तुमको पढ़ाया था, याद करो। एनारोबिक कंडीशन में क्या होता था? हमको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ज्यादा ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि जिस जगह हम लोग काम करा रहे, फिजिकल वर्कआउट करा रहे, वहां हमारा रेस्पिरेशन हो सके। क्यों हो सके रेस्पिरेशन? क्योंकि हमको एनर्जी मिले। क्योंकि अगर एनर्जी नहीं मिली तो फिर हमारा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो मुझे बताओ, जब हम लोग अपनी जब तेज तेज, मतलब क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करते, तो हमारी ब्रीथिंग क्यों तेज हो जाती है? इसी वजह से तेज हो जाती है ना, कि आस पास की जितनी भी तुम्हारी ऑक्सीजन है उसको मैं सब घसीट लूं। क्या कर लूं? उसको मैं घसीट लूं, उसको अंदर ले लूं। तो ठीक ऐसे तुम्हारे एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं। ये एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं? जो आसपास की जो ऑक्सीजन होती है
कम होती है, तो उसको वो ज्यादा से ज्यादा घसीटने की कोशिश करते हैं, तो जिसकी वजह से उनका जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है ज्यादा होता है। लेकिन जो तुम्हारे एनिमल्स होते हैं, एनिमल जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, उनका जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है वो कम होता है। रेट ऑफ ब्रीथिंग टेरेस्ट्रियल एनिमल का तब ज्यादा होगा जब उनकी ये कंडीशन आ जाएगी कि उनको एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ रहा है, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। आ गया ना? हाँ भैया। तो अच्छा देखो, अब अगर जैसे मान लो कि तुमने सिंपल भी देखा होगा घर में एक्वेरियम में, है ना, जिन जिन के घर में एक्वेरियम होगा, तुमको मालूम होगा कि यार देखो जो डिसॉल्व ऑक्सीजन आ रही है वो तुम्हारे प्लांट के थ्रू आती है। कैसे आती है? प्लांट के थ्रू आती है। तुम्हारा कार्बन सिंक्स होता है तो उसके थ्रू आती है। तो अब अगर जो हम लोग घर में जो पॉट रखे होते हैं वहां तो ऑक्सीजन आराम से डिसॉल्व हो नहीं पाएगी, तो हम लोग उसके लिए जबरदस्ती एक हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन पंप खरीद के लेकर आते हैं। वो ऑक्सीजन पंप उसमें कंटिन्यूअसली चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, तो जिसकी वजह से तुम्हारा एक्वेरियम में फिश सर्वाइव कर जाती है ना, ये चीजें। लेकिन तुमने देखा होगा कि अगर तुम जैसे ही तुम उसका एक्वेरियम का ऑक्सीजन पंप बंद कर दो, तुम देखना कैसे वो तुम्हारा मुंह फाड़ फाड़ के एकदम मतलब क्या कहते हैं पानी को गिल्स के थ्रू निकालने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन वहां कम हो गई, ये चीज कम हो गई, ये चीज आ गई। तो बताओ मेरे को इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया जो मैंने अभी बताने की कोशिश की? हाँ भैया। हाँ इतना आ गया ना? तो देखो अगर तुम लोग को इतना आ गया तो अब मैं रेस्पिरेशन इन अमीबा, फिर उसके बाद फिर तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे ये सारी चीजें पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो ये अभी तुम्हारा बेसिक से था। स्लाइड देखते हैं, फिर स्लाइड देखने के बाद फिर उसके बाद फिर हम लोग आते हैं एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज करते हैं, फिर हम लोग एक एक को पार्ट को कवर करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको तुम जितना अच्छे से समझोगे ह्यूमन बींग वाला तुमको और उतना अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो देखो पहले इसको मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, है ना। ये चीज मैं बताने की कोशिश की कि डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप का मोड ऑफ रेस्पिरेशन करते हैं। अगर मान लो कि सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, एग्जांपल में अमीबा, तो वो जो रेस्पिरेशन कर रहा होगा वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कर रहा होगा, जिसमें जो गैस होगी वो उसके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करेगी। लेकिन अगर मान लो कि कोई एक ऐसा एनिमल है जिसके पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन हो रखा है रेस्पिरेशन के लिए, तो उस केस में जो एग्जांपल होंगे जैसे ऑर्थोपोडा में अर्थवर्म। तो जो अर्थवर्म होता है वो तुम्हारा सॉइल के अंदर रहता है, और सॉइल के अंदर वो अपने स्किन के थ्रू ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करने की कोशिश करता है। तो अर्थवर्म का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है उसका स्किन होता है। और अगर मान लो कि मैं एक्वेटिक एनिमल्स की बात करूंगा तो एक्वेटिक एनिमल्स में फिश, प्रॉन्स, मोसल्स हो गए, तो इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जिसके थ्रू ये तुम्हारे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को जो वाटर में होती है उसको ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, और फिर उसके बाद अपना रेस्पिरेशन करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं सेम उसी गिल से। तो वो तुम्हारा सेम उसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन से, तो उसका नाम है तुम्हारा गिल है। लेकिन अगर मैं इंसेक्ट्स की बात करूंगा तो इंसेक्ट्स के एग्जांपल होंगे ग्रास हॉपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज। तो इनके बॉडी में पाए रहता है तुम्हारे स्पेरिकल्स पाए रहते हैं, और उन स्पेरिकल से तुम्हारे एयर ट्यूब्स चैनल निकलते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया बोलते हैं। तो ये तुम्हारे होते हैं बेसिकली उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में से अगर कोई पूछता है आंसर आता है तो तुम लोग ट्रैकिया का आंसर लगाने की कोशिश करना। ये चीज हो गया। और जो तुम्हारे लैंड एनिमल्स होते हैं, लैंड एनिमल्स में ह्यूमन बींग, बर्ड, लिजर्ड, फ्रॉक्स, न जाने कितने जितने भी टेरेस्ट्रियल है, तभी टेरेस्ट्रियल भी बोल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो उनके पास जो एक ऐसा ऑर्गन होता है जो तुम्हारा बेसिकली ऑक्सीजन को लेता है, CO2 को ब्रीथ आउट करता है, तो वो है तुम्हारा लंग्स हो गया। ये चीज है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं कुछ फ्रॉक्स भी होते हैं, कुछ ऐसे फ्रॉक्स भी होते हैं जो तुम्हारे मेघालय साइड में पाए जाते हैं, वो जो ब्रीथ करते हैं वो लंग्स से भी करते हैं, वो तुम्हारे स्किन से भी करते हैं, है ना। लेकिन ज्यादातर तुम्हारे फ्रॉक्स ऐसे कैसे होंगे जो तुम्हारे लंग्स से करेंगे, लेकिन ज्यादातर फ्रॉक्स कैसे भी होते हैं जो तुम्हारे लंग्स और स्किन दोनों से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ब्रीथ कर सकते हैं। ये बताओ इसके बारे में तुम लोगों ने कभी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ना। नहीं पढ़ा था ना, चलो कोई बात नहीं, दिखाएंगे किसी दिन इसकी भी फोटो वीडियोस दिखाएंगे, ठीक है। ये चीज है। लेकिन जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, फिर वो भले चाहे स्किन हो, गिल्स हो, ट्रैकिया हो, लंग्स हो, इनमें कुछ चीजें कॉमन फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे कि क्या, ये अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का जो सरफेस एरिया करते हैं वो लार्ज करने की कोशिश करते हैं कि ताकि इनको एनफ ऑक्सीजन मिल सके। और ये जब ऑक्सीजन को मिल जाती है तो ये ऑक्सीजन को डिफ्यूज्ड ही कंडीशन में ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिफ्यूज्ड ही कंडीशन में ले सकते हैं। तो जिसकी वजह से जो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जहां से इनका एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है वो काफी छोटी सी वॉल होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कैसे एकदम छोटे छोटे हो रखे हैं। तो ये चीज है। अब देखो अगर मान लो कि मैं स्किन की बात करता हूँ, गिल्स की बात करता हूँ, लंग्स की बात कर सकता हूँ, है ना, जो कि तुम्हारे बेसिकली जो अर्थवर्म में है, जो तुम्हारा फिशेज में, जो कि तुम्हारा बेसिकली ह्यूमन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में है। तो एक बार अगर ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गई तुम्हारे लंग्स पे, इन सब में, ब्लड में हो गई, तो ब्लड सिस्टम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे पूरे मतलब सिस्टम को इधर से उधर लेके जाएगी, है ना। ये चीजें। लेकिन जो तुम्हारा इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट में जो तुम्हारा ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में सिस्टम ऐसे होता है कि वो सेल तक डायरेक्टली जाता है।
मतलब कि स्पेरिकल्स होल होता है और स्पेरिकल के होल से निकल कर आता है तुम्हारा ट्रैकिया निकल कर आता है। और वो ट्रैकिया तुम्हारा हर जगह के सेल के पास रहता है, तो वो सेल के पास डायरेक्टली रीच करता है। मतलब कि ये चीज हो गया। लेकिन अगर मान लो कि अगर मैं बात कर देता हूँ लंग्स, गिल्स, इन सब की बात कर देता हूँ, तो इनके इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उनको मतलब क्या कहते हैं, एक मतलब सिस्टम बनाना पड़ता है, उसके लिए ब्लड सिस्टम की जरूरत पड़ जाती है। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया एक बार थोड़ा सा और समझाइए ट्रैकिया वाला। देखो, अभी सिंपल भाषा में अगर मैं तुमको बताने की कोशिश करूं तो जैसे मान लो कि अगर तुमने कभी कॉकरोच देखा होगा, तो कॉकरोच के बॉडी में काफी छोटे 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 ऐसे छेद होते हैं। कैसे होते हैं? काफी सारे छोटे छोटे ऐसे छेद होते हैं। नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, ठीक है? तो उनको हम लोग बोलते हैं स्पेरिकल्स, बोलते हैं। क्या बोल देते हैं उनको? उनको स्पेरिकल्स बोल देते हैं। इन्हीं स्पेरिकल्स के नीचे अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल कर जाते हैं। वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल के जाते हैं वो डायरेक्टली सेल तक जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन आ रही है वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन आ रही है। और वो डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन के लिए उनको ब्लड सिस्टम की जरूरत नहीं है। मतलब कि तुम्हारे इंसेक्ट्स को ब्लड सिस्टम की जरूरत नहीं है जिसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं वो इधर से उधर जा सके, है ना? ये चीजें कि मतलब इधर से उधर उनको रेस्पिरेशन सिस्टम में एयर को डायरेक्टली इधर से उधर ले जाने की जरूरत पड़े। लेकिन जो तुम्हारे स्किन है, गिल्स है, लंग्स है, जब भी इनमें मतलब क्या कहते हैं ब्लड सप्लाई आती है, तो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए इनको कहीं ना कहीं ब्लड सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि तुम्हारा रेस्पिरेशन सिस्टम के बाद तुम लोग को पढ़ाया जाएगा। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया? हाँ आया भाई। इतना? आ गया? आप देखो फिश में रेट ऑफ ब्रीथिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने डाला है ना? तो ये देखो, ये जो तुम्हारी फिश है ये क्या कर रही है? रेट ऑफ ब्रीथिंग अगर तुम इसके कंपैरिजन में देखोगे ज्यादा हो रखी है। क्यों ज्यादा हो रखी? क्योंकि डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन जो उसको मिलनी चाहिए वो कम है। क्या है? जो तुम्हारे वाटर में जो ज्यादातर जो होता है अमाउंट जो मिला होता है ऑक्सीजन का, वो एज कम्पेयर टू तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कम होता है। तो जिसकी वजह से जो रेट ऑफ ब्रीथिंग एक्वेटिक एनिमल्स की देखी जाती है वो कैसी होती है? ज्यादा होती है। और अगर तुम्हें एक्वेटिक एनिमल्स की अगर तुम्हें रेट ऑफ ब्रीथिंग कम करनी है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से तुम्हारे कुछ मॉडल्स आते हैं, है ना? रुको एक सेकंड। ठीक है? जैसे ये तुम्हारे इस तरीके से मॉडल्स आएंगे। उन मॉडल को क्या करना पड़ेगा? तुमको लगाना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे एक्वेरियम में क्या करते हैं, तुम्हारे ऑक्सीजन को डिसॉल्व कराने की कोशिश करते हैं, है ना? तो बेसिकली एक टेरेस्ट्रियल प्लेनेट की बात करूंगा तो उसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो रखी है, तो जिसकी वजह से उसको ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एक्वेटिक एनिमल के कंपैरिजन में टेरेस्ट्रियल एनिमल के पास इस चीज का एडवांटेज होता है कि आसपास सराउंडेड उसके रीजन में ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर हो रखा है, तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ती। लेकिन एक ऐसी कंडीशन भी आती है जब उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है कि ताकि उसके बॉडी में लैक्टिक का एक्युमुलेशन ना हो, तो वो है कंडीशन तुम्हारा बेसिकली एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो मुझे बताओ सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको हाँ भैया। आ गया ना? चलो वेरी गुड, आ जाओ। अब रुद्र इसका आंसर बताओ। रुद्र इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन पढ़ो। अंश तुम पढ़ो। How does an amoeba perform respiration? Using gill, through its skin, by simple diffusion through the cell membrane. भैया सी वाला. सी वाला क्या होगा? बदस। वेरी गुड, By है ना? simple diffusion through the cell सेल membrane. मेम्ब्रेन, वेरी गुड। आ जाओ। आर्यन अब इसका आंसर बताओ। What is the respiratory organ of a earthworm? Lung, gill, trachea, skin. भैया skin. स्किन हो गया, वेरी गुड। आर्यन इसका अमन इसका आंसर बताओ बेटा। Which of the following animal use gills as its respiratory organ? भैया fish। फिश क्या होगा तुम्हारा? फिश होगा, वेरी गुड, है ना? ये चीज हो गया। अब आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो इयान, मुझे बता दो। वो टाइनी टाइनी होल्स जो तुम्हारे इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, वो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है वो क्या चीज है? वो गिल्स है, लंग्स है, स्पेरिकल्स है, या फिर स्किन पोर्स है? भैया सी वाला। हाँ, सी वाला। क्या पढ़ोगे उसको? स्पेरिकल्स पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? स्पेरिकल्स पढ़ोगे, वेरी गुड। आ जाओ। कार्तिकेय इसका आंसर बताओ। What is the main respiratory organ for land animals like humans and birds? Lung. लंग्स, है ना? वेरी गुड। आ जाओ। यश अब इसका आंसर बताओ। A large surface area in respiratory organ is essential for preventing water loss, getting enough oxygen, keep the organ warm, storing, getting enough oxygen. B वाला। बी वाला अनफ ऑक्सीजन में से गई, ये चीज हो गया। आ जाओ। प्रणव इसका आंसर बताओ बेटा। What is the purpose of thin walls in all respiratory organs?
to protect the organ from damage, to allow the easy diffusion and exchange gas exchange, to provide structural support, to filter out impurities from the air. भैया बी वाला। बी वाला यही है। और क्या, थिन वॉल होगी तभी तो तुम्हारे ऑक्सीजन तुम्हारे इधर से उधर वो हो पाएगी, डिफ्यूज हो पाएगी। तो इजी डिफ्यूजन हो सके, गैस एक्सचेंज हो सके, तो उसके वजह से हम लोग जो अपने वॉल रखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन का, वो हमेशा थिन रखने की कोशिश करते हैं। आयुष, इसका आंसर बताओ बेटा। आयुष नहीं है क्लास में? नहीं भैया। चलो ठीक है, रुद्र हो तुम क्लास में, पढ़ो बेटा। रुद्र भी नहीं है, चलो ठीक है। हाँ भैया। हाँ पढ़ ब्रो, इसका आंसर। Why do the most respiration organs have a rich bone supply? बोन नहीं, ब्लड सप्लाई। मतलब कि ज्यादातर अरे जो sorry। तुम्हारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, उनमें जो सप्लाई होता है रिच ब्लड का, मतलब कैसे होता है ना, क्यों होता है ये चीज है। क्योंकि वो रेड कलर के दिखते हैं, क्योंकि वो न्यू ब्लड सेल्स निकालते हैं, या फिर वो रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के लिए, या फिर वो इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए होते हैं। ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, ऑप्शन सी भी आप, और ऑप्शन सी। ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी वेरी गुड। गैस। हाँ चलो अगला आंसर फिर तुम ही बताओ, पढ़ो। मैं बता भैया। हाँ तुम ही बताओ। According to the text, which type of respiratory system has reaching the cell recently without the need for a rich blood supply for a gas transport? हम्म। Gill, lungs, tracheal system। भैया ऑप्शन सी। हाँ ट्रैकियल सिस्टम, मतलब कि इंसेक्ट में जो ट्रैकियल सिस्टम होता है, उसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें कहीं भी तुमको रिच ब्लड सप्लाई की जरूरत नहीं, कि ताकि मतलब ऑक्सीजन को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाए, वो डायरेक्टली ही तुम्हारे लंग्स तक पहुंच जाती है। ये चीज हो गया। वेरी गुड। आ जाओ अब अंश, इसका आंसर बताओ। All respiratory organs share which of the following feature? They are all located inside the body. They are all used for both respiration and digestion. They all have a large surface area, thin wall, and a rich blood supply, with one exception. They all वे सी वाला। क्या होगा? सी वाला होगा ना, ये चीज है। मतलब भैया मतलब हाँ बोलो बोलो। बी वाला भी तो हो सकता है। दे, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो उनमें से मतलब जैसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, उन ऑर्गेनिजम्स में ऐसे कौन सा फंक्शन है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में सेम होता है? मुझे बताओ, क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन तुम्हारा डाइजेशन के भी काम में आता है? नहीं नहीं भैया। भैया। नहीं ना। तो अगर मान लो कि यहाँ डाइजेशन वर्ड नहीं लिखा होता ना, तो फिर तुम्हारा आंसर ये हो सकता था। समझ लो, इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। आ जाओ। आप आर्यन तुम बताओ इसका अगला आंसर। What do aquatic animals use to carry out respiration? The oxygen from air, the oxygen dissolved in water, the भैया ये बी वाला। क्या होगा? बी वाला होगा। वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अमन बेटा। What is the rate of breathing in aquatic animal? Much faster than in terrestrial animal. They are more active. They need to absorb more carbon dioxide. The amount of dissolving oxygen in water is less. सी वाला। सी वाला, हाँ, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वो कम होती है। सब आज कम अच्छा होती है। परफॉर्म कर रहा हूँ, आज सब अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ भाई। आ जाओ। अब यश, इसका आंसर बता भाई। What is the primary source of oxygen for terrestrial animals? The oxygen dissolved in water, the oxygen in the soil, the oxygen in air or atmosphere. भैया सी वाला। सी वाला है ना। वेरी गुड। आ जाओ। आप प्रणव, इसका आंसर बताओ। और what advantages does a terrestrial animal have over an aquatic animal regarding oxygen? It can hold its breath for longer. It is surrounded by an oxygen-rich atmosphere. It doesn't need as much oxygen. It can breathe both in a भैया बी वाला। बी वाला। वेरी गुड। आ जाओ। अब आयुष बेटा, आप इसका आंसर बताओ। आयुष नहीं क्लास में? नहीं भैया। भैया चलो ठीक है।
तो फिर यान आप मुझे इसका आंसर बताओ कि जो तुम्हारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है फास्टर होता है, उसके पीछे मेन रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि वो तेज तेज तैरते हैं, क्योंकि उनको मतलब क्या कहते हैं, उनको ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, या फिर वो अपने बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करना चाहते हैं, या फिर उनके लिए मतलब क्या कहते हैं उनको हेल्प करता है कि ताकि वो फूड को एफिशिएंटली डाइजेस्ट कर सकें। भैया it provide them with more oxygen, बी वाला। वेरी गुड, फंटेस्टिकली। अब देखो, तुम लोगों ने समथिंग 40% रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन मतलब क्या कहते हैं जो नॉर्मल नॉर्मल थे ना उसके बारे में जान लिया, लेकिन अगर 60% समझना है तो तुम्हें और ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अब मैं एक एक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम तुम्हारा बेसिकली मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा एनिमल का बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली वाली जो मैं कंडीशन लूंगा, मैं अमीबा का लूंगा। किसका लूंगा? मैं सबसे पहले लूंगा तुम्हारा अमीबा का लूंगा। तो याद रखो, अमीबा तुम्हारा एक सिंगल सेल्ड एनिमल है। कैसा हो रखा है? एक तुम्हारा एक सिंगल सेल्ड एनिमल हो रखा है जो तुम्हारा पीसीओडी फॉर्म करके फूड को रख करता है, डाइजेस्ट करता है, फिर उसको एब्जॉर्ब करता है, और फिर वो रुका बैठा रहता है, आसाम से ऐसे रुका रहता है कि कब ऑक्सीजन आएगी और कब मैं इसको ऐसे सिमुलेट करूंगा, ये चीजें करूंगा, ताकि तब मैं कब उसका रेस्पिरेशन कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि उसको अगर रेस्पिरेशन कराना है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अगर वो ऑक्सीजन कराएगा तो उसको ऑक्सीजन के लिए कोई भी ऑर्गन सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो मतलब ऑक्सीजन जो डिफ्यूज करा रहा है अपने बॉडी के अंदर, तो तुम क्या बोलोगे कि ये जो ऑक्सीजन इसके अंदर जो डिफ्यूज हो रहा है वो सिंपली हो रहा है। कैसे हो रहा है? सिंपली हो रहा है। और वो सिंपली कैसे हो रहा है कि बस उसे मतलब क्या करना है कि उसको मेम्ब्रेन से इस ऑक्सीजन को क्या करना है, अपने मेम्ब्रेन से, जो कि मेम्ब्रेन मतलब क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो या तो तुम सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो। उस सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो गैस है उसको डिफ्यूज कराना है और फिर वो हमें चीजें कर लेना है। और अगर ये मैं बात करता हूँ कि चलो ठीक है, आपका मतलब क्या कहते हैं डिफ्यूज करा के मेम्ब्रेन से पास करा लेगा, लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये जो ऑक्सीजन इसको मिल रही है कहाँ से मिल रही है, इसको टेरेस्ट्रियल से मिल रही है या वाटर से मिल रही है, तो तुम मुझे बताओ अमीबा जो जो ऑक्सीजन लेता है कहाँ से लेता है, बताओ मुझे। टेरेस्ट्रियल। तुम्हारा अमीबा कहाँ पाया जाता है? भैया वाटर टेरेस्ट्रियल वाटर में पाया वाटर। जाता है। कहाँ पाया जाता है? तुम्हारा वाटर में पाया जाता है। अब मुझे बताओ, अगर वो वाटर में पा रहा है तो इसका मतलब है कि जो इसके पास जो ऑक्सीजन आ रही है वो ऑक्सीजन किस केस में आ रही है, वो वाटर के साथ डिफ्यूज स्टेज में आ रही है। कैसे आ रही है? वो तुम्हारे ऑक्सीजन पहले वाटर के डिफ्यूज स्टेज में आ रही है, बाद में फिर मतलब क्या कहते हैं यही ऑक्सीजन फिर तुम्हारा बेसिकली उसके मेम्ब्रेन के थ्रू जाकर फिर मतलब क्या कहते हैं उसके ऑर्गन सिस्टम में बेसिकली मतलब क्या कहते हैं रेस्पिरेशन करता है। और फिर जब वो तुम्हारा रेस्पिरेशन करेगा तो फिर उसमें बाद में फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो एक वेस्टेज क्रिएट होगा जिसका नाम है तुम्हारा CO2 है। क्या हो रखा है? CO2 है। तो बाद में इसी प्रोसेस के थ्रू, आगे प्रोसेस के थ्रू जब वो एनर्जी क्रिएट करता रहता है, ऐसे सिमुलेट करता रहता है, तो जो कभी अमीबा इतने शेप का था, तो वो अगर मान लो कि कहीं से अगर रप्चर हो रखा है, ये सब हो रखा है, वो सब नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, अपने साइज को बढ़ाता है, कि मतलब वो अपना ग्रोथ लेकर आता है, वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। तो वो इस हिसाब से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो करने की कोशिश करा है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि जो उसको ऑक्सीजन मिल रही कहाँ से मिल रही है, टेरेस्ट्रियल से मिल रही है, वाटर से मिल रही है, तो तुमको बताना पड़ेगा कि वो तुम्हारे वाटर में डिफ्यूज होकर मिल रही है, क्योंकि जो आपका अमीबा है वो आपको वाटर में पाया जाता है। और जो तुम्हारा इसमें जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो कंडीशन ऐसे अप्लाई हो रही है कि मतलब जो आप जो जो रेस्पिरेशन जो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो उसका सिंपल मतलब क्या चीज है, उसका मेम्ब्रेन हो रखा है, जहां से बेसिकली तुम्हारी जो जो ऑक्सीजन है वो सिंपली डिफ्यूज होती है, और वो जैसे ही डिफ्यूज होती है वो थ्रू आउट द मतलब क्या कहते हैं पूरे अमीबा में क्या हो जाती है, वो थ्रू आउट द अमीबा में पूरा फैल जाती है। तो ये चीज है ना। तो अगर मान लो कि अगर मैं इसका सरफेस पूछता हूँ कि ऐसा सरफेस पूछूंगा या फिर ऑर्गन पूछूंगा, तो बस केवल तुम इसका सरफेस क्या बोल दोगे कि इसका मेम्ब्रेन है। क्या है? और ये सरफेस किस चीज की सरफेस की बात कर रहा हूँ? इसके रेस्पिरेटरी सरफेस की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? रेस्पिरेटरी सरफेस की बात कर रहा हूँ। और यही रेस्पिरेटरी सरफेस वाला तुम्हारा अमीबा ही नहीं, तुम्हारा पैरामीशियम भी करता है। क्या करता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे तुम्हारा पैरामीशियम भी करता है। ये चीज हो गया। अच्छा, तुम लोगों ने कभी प्लानेरिया का नाम सुना है? तुम लोगों ने प्लानेरिया का बताओ मुझे। हाँ भैया, सुना है, सुना है। सुना है नहीं ना? भैया। प्लानेरिया तुम्हारा एक ऐसा इस टाइप का मतलब क्या कहते हैं कुछ ऐसे ऐसा टाइप का जानवर रहता है, ठीक है, जो मतलब छोटा सा है ना, रिप्रेजेंटेशन करता ये है। चीज है। और अगर मान लो कि अगर मैं इसको काट दूं, है ना, ये काट भी दूं, मतलब कि ये तुम्हारा है ना, इसको मैं काट दूं तो ये फिर से रीग्रोथ कर लेता है। मतलब इसकी रीजेनरेशन कैपेसिटी बहुत होती है। कैसी होती है? ये रीजेनरेटिंग कैपेसिटी इसकी बहुत होती है। अगर मान लो इसको मैं काट देता हूँ तो ये छोटा वाला अपना अलग बना लेगा, और फिर ये अपना अलग वाला अपना अलग बना लेगा। ये चीज रहेगा। तुम इसको मल्टीपल ऐसे कर सकते हो।
तो ये जो तुम्हारा पैरामीशियम हो गया, प्रिनेरिया हो गया, ये सब हो गया तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं अमीबा हो गया। तो इन सभी का जो तुम्हारा रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, वो उनका मेम्ब्रेन होता है। इसके थ्रू वो ऑक्सीजन को अपने अंदर डिफ्यूज करते हैं और फिर उसको एसिमिलेट करते हैं। लेकिन जो इनको ऑक्सीजन मिलती है वो वाटर डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन होती है, मतलब कि वाटर के अंदर मिलती है। ये चीजें उनको टेरेस्ट्रियल नहीं मिलती है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें कौन सा होता है भैया? किसमें? प्लानेरिया में भी तुम्हारा जो उसका रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वो उसका मेम्ब्रेन होता है, कि मतलब मेम्ब्रेन के अंदर तुम्हारे ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन थ्रो जाएगी। इसके लिए मतलब कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं डिराइव हो रखा है कि इसके पास लंग्स होना चाहिए या गिल्स होना चाहिए या फिर ट्रैकिया होना चाहिए या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए। मतलब कि सिंपल क्या होना चाहिए, मेम्ब्रेन होनी चाहिए। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो ये जो तुम्हारे जो तुमको डायग्राम देखा ना, ये डायग्राम एक वीक डायग्राम है। ये रेस्पिरेशन को तो समझा रहा है, लेकिन अगर मान लो कि मैं फ्लो चार्ट हटा देता हूँ तो फ्लो चार्ट के अलावा अगर तुम डायग्राम बताओगे तो डायग्राम एकदम बकवास डायग्राम हो रखा है। तो डायग्राम को तुम कैसे दिखाओगे? एक अंदर की तरफ ऐसे एरो करके दिखाओगे और उस अंदर की एरो की तरफ तुम क्या दिखाओगे कि जो तुम्हारी ऑक्सीजन है वो क्या हो रही है, वो तुम्हारी यहाँ डिफ्यूज हो रही है, मतलब कि इसकी तरफ जा रही है। ये चीज है, ऑक्सीजन इधर साइड को डिफ्यूज हो रही है। फिर उसके बाद तुम एक ऐसे एरो और दिखाओगे। कैसे एरो दिखाओगे? बाहर की तरफ दिखाओगे कि इसमें जो ऑक्सीजन जो तुम्हारी बाहर निकल रही है वो कौन सी निकल रही है, वो तुम्हारी CO2 निकल रही है। तो तुम ऐसे लिखोगे CO2 डिफ्यूज आउट, है ना, डिफ्यूज आउट। ये चीज हो गया, इसके अंदर डिफ्यूज इन हो गया, ये चीज हो गया। ऐसे बताओगे। फिर तुम्हारा यहाँ अंदर जो बताओगे ना, ऐसे इधर साइड कलर करके बता देना कि रेस्पिरेशन, है ना, क्या बता दोगे? रेस्पिरेशन बता दोगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये सारी चीजें हो गई, है ना। तो ये होता है। लेकिन अगर देखो मानो कि अगर इन केस अगर जैसे मान लो कि इसको रेस्पिरेशन के लिए भी नहीं करना, मान लो कि अगर इसको रेस्पिरेशन नहीं करना तो भी ये तुम्हारे ऑक्सीजन को अंदर ले सकता है, CO2 को अंदर ले सकता है, किसी भी गैस को ले सकता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो तुम्हारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करता है। और अगर मान लो कि सेम अगर बीच में अगर जैसे मान लो कि मैं तुमको सिंपल बताता हूँ, मान लो कि तुमने एक वो डाल रखा है, मतलब कि एक प्लेट डाल की, प्लेट के ऊपर बर्फ डाल दिया। क्या डाल दिया? जैसे मान लो कि ये प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है ना, इसके ऊपर अगर तुम बर्फ डाल दो, क्या डाल दो? बर्फ डाल दो। तो इसके नीचे से तुम्हारी बर्फ नहीं गिरेगी। क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है, कैसी मेम्ब्रेन है, ये तुम्हारी परमिएबल नहीं है। कैसे नहीं है तुम्हारी? ये तुम्हारी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं हो रखी है, ये चीज है। लेकिन अगर मान लो कि इसी जगह अगर मैं छोटे छोटे पोर वाली डाल देता हूँ, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सेमी परमिएबल बोल सकता हूँ। तो ये जो तुम्हारी जो मेम्ब्रेन होती है ना अमीबा की मेम्ब्रेन कैसी होती है? थोड़ी सी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो इसके पास ज्यादातर कंडीशन में जो गैसेस जो अंदर बनी रहती हैं वो तुम्हारे उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करती है, ताकि ये ना तो ज्यादा फूल पाए ना तो ये ताकि तुम्हारा दब पाए। ये सारी चीजें तो मतलब ये बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया नहीं भैया, एक बार वापस समझाना बैलेंस आउट वाला। कोई बात नहीं, ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहा। देखो जो भी तुम्हारी गैसेस होती हैं या फिर तुम्हारा वाटर होता है, ये तुम्हारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। इवन गैस वाटर ही नहीं, तुम्हारा टेम्परेचर भी, ये यूनिवर्सल लॉ है। समझ में आ रहा है? जो चीज ज्यादा जहां रहती है वो कम चीज के पास जगह जाती है ना। समझ में आ गया? जैसे मान लो कि तुमने क्या देखा, अगर एक तरफ तुम आग लगाते हो, गर्म करते हो, तो अगर बगल वाला भी रूम गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि वो गर्म हवा वहां भी जाने की कोशिश करती है, अगर वो जगह स्पेस में अगर खाली हो रखी है, ये चीज हो रखी है। तो ठीक ऐसे यहाँ भी अगर मान लो कि अगर मैंने अंदर बोल दिया कि अगर अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रखी है, तो फिर जो बाहर से ऑक्सीजन है वो बाहर से अंदर की आएगी। क्यों? क्योंकि अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो लो है, बाहर का कंसंट्रेशन हाई है। तो ये डिफ्यूजन का केस होता है, ये तुम्हारा ऑस्मोसिस का केस होता है। इसमें तुम्हारी जो भी चीज है, गैस है, वाटर है, टेम्परेचर है, वो तुम्हारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? अब ये देखो मैं इस चीज को समझाता हूँ, दिखाता हूँ, देखते ही तुम लोग समझ जाओगे। ठीक है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मैं तुम लोग को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो इसको तुम, है ना, ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी फॉस्फोलिपिड की लेयर है। ये क्या है? ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है। और ये जो तुम मॉलिक्यूल देख रहे हो ना, ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स है। ये कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, CO2 के मॉलिक्यूल्स या किसी के भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहे हैं। और ये जो प्रोटीन है ना, जो इसको भेज रहा है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये कभी तुम लोगों ने जिंदगी में नाम सुना है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन? नहीं भैया। फॉस्फोलिपिड लेयर नहीं सुना है ना? 9th क्लास वाले बच्चे बता देंगे तुमको कि भैया जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं किसी भी सेल मेम्ब्रेन से, तो वो तुम्हारे बेसिकली एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की तरफ से जाते हैं। तो ये तुम्हारे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की तरफ से तुम्हारे मॉलिक्यूल जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप को बैलेंस कर सके, एटमॉस्फेयर को बैलेंस कर सके। तो ये चीज है। तो अभी अगर जो तुम ऊपर वाली इमेज देख रहे हो, तो इसमें तुम्हारा अमीबा है। ये क्या है? अमीबा है, सिंगल सेल हो रखा है।
ये जो फूड कवर करेगा, जो भी आसपास का फूड कवर कर रहा है, अगर उसको उसको एनर्जी स्टोर करनी है, वो सब करानी है, तो फिर उसको गैस को डिफ्यूज कराना पड़ेगा उसके अंदर। और अगर उसको गैस को डिफ्यूज कराना है तो वो अपने मेम्ब्रेन के थ्रू कराएगा। और हमें मालूम है कि अमीबा वाटर में रहता है, तो जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन उसको जो मिलेगी वो वाटर में डिफ्यूज्ड मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन जो बेसिकली अमीबा के अंदर आ रही है वो उसके मेम्ब्रेन के थ्रू आ रही है। और अमीबा का साइज होता है काफी छोटा। कैसा होता है? काफी छोटा होता है, तो जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन होती है वो क्विकली स्प्रेड कर जाती है। क्या कर जाती है? क्विकली स्प्रेड कर जाएगी। तो जब स्प्रेड कर जाएगी तो उससे भी ज्यादा कोई मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड नहीं होगी। तो अभी मैं इसके बारे में भी बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अब इतना जान लो कि छोटे साइज होने की वजह से जो ऑक्सीजन होता है वो बड़े आसानी से पूरे बॉडी में चलेगा। और जब बड़े आसानी से पूरे बॉडी में चली जाएगी तो जहां जहां तुम्हारे सेल्स होंगे, जो मतलब पूरे सेल के अंदर जहां जहां तुम्हारा फूड होगा, जो तुम्हारा एब्जॉर्ब्ड फूड होगा, वो उस एब्जॉर्ब फूड को क्या करने करेगा? रेस्पिरेट करने की कोशिश करेगा। और जब तुम्हारा रेस्पिरेट करेगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारा CO2 भी निकलेगा। और जब तुम्हारा CO2 निकलेगा तो यही CO2 फिर तुम्हारा मतलब क्या करेगा? उसी मेम्ब्रेन के थ्रू वो आउट करेगा, बाहर करेगा। और बाद में फिर यही तुम्हारा तुम्हारा सराउंडिंग्स के वाटर में भी तुरंत चला जाएगा। ये चीज हो गया है ना। तो ये देखो, ये सेम सेम फिगर मैंने भी यहाँ बताने की कोशिश की है कि अगर मान लो कि पानी से मतलब ये अमीबा से अगर बाहर O2 की संख्या ज्यादा है, अगर तुम्हारे O2 की संख्या कम है, CO2 अगर ज्यादा है, तो फिर ये तुम्हारा रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या करेगा? O2 को अंदर लाएगा। क्यों? क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लाना है। लेकिन इससे बेटर डायग्राम ये हुआ रखा है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि अगर कार्बन जैसे रेस्पिरेशन के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को तुमको प्रोड्यूस कराना, बाहर निकालना है, तो तुम क्या बताओगे कि जो आपकी ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो रही है, उसके लिए आप क्या करोगे? एक एरो का सिंबल बनाओगे। और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस हो रही है एज अ वेस्टेज, तो आप उसको क्या करोगे? एज अ बाहर दिखाओगे। ये चीज है। और ये क्या इसका एक सेल मेम्ब्रेन है ना। तो ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होने की कोशिश करी, लेकिन तुम एक्चुअली में वो फॉस्फोलिपिड वाला वो डिफ्यूजन प्रोसेस उसको दिखा नहीं पाओगे। तो बस अगर तुमसे कोई क्वेश्चन ये बस पूछ ले कि भाई जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है अमीबा का, है ना, पैरामीशियम का, प्लेनेरिया का, वो क्या होता है, तो तुम बोलोगे कि भैया उनका वो सरफेस मेम्ब्रेन होता है, कि मतलब सेल मेम्ब्रेन होता है। ये चीज होता है। वहां से वो सिंपली तुम्हारे गैस को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इनके सबके पास तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन होता है और उन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेट करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो ये तुम्हारा क्या है? देख के बता सकते हो? मुझे बताओ ये क्या है? अमीबा, प्लेनेरिया, या फिर तुम्हारा मतलब पैरामीशियम? बताओ। पैरामीशियम। हाँ, वेरी गुड। ये क्या है तुम्हारा? ये है पैरामीशियम है। ये बताओ ये क्या है? ये भैया वो प्लानेरिया। और बताओ, और कोई बता प्लानेरिया। सकता है? अमीबा। नहीं, ये है तुम्हारा प्लान, ये तुम्हारा है वो पैरामीशियम है। और मुझे बताओ, पैरामीशियम में जो इंजेक्शन ऑफ फूड होता है वो तुम्हारा कहीं से भी हो सकता है या फिर उसका कोई एक फिक्स्ड जगह फिक्स्ड होती थी, माउथ होता है, फिक्स्ड है ना? माउथ। फिक्स माउथ होता है। और फिक्स तो माउथ तक फूड को कैसे ले जा पाएगा? इंगल्फ करके। इनगल्फ नहीं करता। सीलिया की मदद से। हाँ, सीलिया के थ्रू लेके जाता है। हेयर या लाइक सीलिया, स्ट्रक्चर्स हाँ होते हैं हाँ। ना। ये चीज है, तो इसको हम्म। याद रख लेना। अभी देखो ये है प्लानेरिया। ठीक है, एक सेकंड को, एक सेकंड रुकना। ठीक है, एक तो ये ना, ये देखो इसको बोलते हैं ये प्लान एरिया है। ठीक है, इसको अभी देखो मैं इसको अगर कट करूंगा ना तो फिर से ये रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, रीजन मतलब इसकी तुरंत मतलब क्या कहते हैं, सेल बॉडी जो है तुरंत डाइड नहीं होती है, वो चीज नहीं होती। ये फिर से रीजनरेट कर जाएगा, फिर से जाके काफी बार मिल जाता है। या तो वो फिर से वो देखो काफी टाइम पीरियड के बाद इसको नर्चर किया गया तो 7 दिन के बाद ये खुद अपना अलग अलग बॉडी बना लिया। ये चीज है। तो मतलब है इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तुम सोचो, अगर साइंटिफिक ह्यूमन साइंटिफिक के पास अगर ये नॉलेज आ जाए कि हम लोग कैसे इसके सेल बॉडी को कट करने के बाद भी ये अपना प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो तुम सोचो अगर वो डीएनए, ये जो डीएनए प्लेनेरिया के पास है, वो डीएनए अगर हम लोग अपने पास रख लें, तो जो लोगों के एक्सीडेंट में हाथ कट जाते हैं, है ना, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, पैर कट जाते हैं, ये सब कट जाते हैं, हम उनको फिर से रीजनरेट करा सकते हैं। तो इस वजह से हम लोगों की एक तुम्हारे जीन एडिटिंग एक वर्ड आता है, तो जीन एडिटिंग की तरफ ऐसे ही फोकस करना चाहिए। इस वे में हम लोग को साइंस पढ़नी चाहिए, ना कि इस वजह से कि हमको पैसा कमाना है ना। तो जितना ज्यादा हम लोग मतलब क्या करेंगे, इन चीजों पे रिसर्च करेंगे, लोगों के डीएनए पे रिसर्च करेंगे, उसको हम लोग ह्यूमन बॉडी पे इम्प्लीमेंट करेंगे, फूड पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तभी हम लोग मतलब क्या कहते हैं, इस हम जितनी भी स्टिमुलीज चेंज हो रही है तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज है। प्लानेरिया का देख लिया एग्जाम्पल, हम्म, देख लिया। चलो आ जाओ, वेरी गुड। अब यान मुझे इसका आंसर बताओ, अमीबा किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है इन 4 ऑप्शन में? अच्छा भैया एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ, पूछो पूछो पूछो। जो अमाइबा भी क्या नाम है, वो एक्वाटिक वो है, तो अमाइबा का भी जो ब्रीथिंग रेट है वो मतलब वो मतलब ह्यूमन बीइंग बेटा, के से अमीबा ज्यादा तुम होता है। क्या बोला? अमीबा का जो ब्रीथिंग रेट है वो अभी भी ज्यादा ही होता है क्या?
ज्यादा human होता है, being. तभी तो वो हर सरफेस से हर तरफ से लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग जो देखते हैं ना, जो विजुअल अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन मान लो कि अगर जैसे मैं एक तरफ मैं तुमको फिश रखता हूँ, एक तरफ अगर मान लो कि मैं तुमको वो रखता हूँ, एक तरफ मान लो कि मैं तुम्हारा ये अमीबा रखता हूँ, ठीक है। एक तरफ मैं रखता हूँ तुम्हारा एनिमल रखता हूँ, है ना, एनिमल में तुम्हारा ह्यूमन बीइंग रख देता हूँ। तो अगर मैं रेट ऑफ ब्रीथिंग चेक करूंगा तो अपनी नेकेड आई से किसका देख पाऊंगा? फिश का देख Fish पाऊंगा, का ह्यूमन बॉडी का देख पाऊंगा, अमीबा को तो देख नहीं पाऊंगा। नहीं लेकिन पाऊंगा। अमीबा भी करता है। अब हम लोग जरूर कर सकते हैं कि यार अमीबा का जो रेस्पिरेशन है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं किसी और रेस्पिरेशन के थ्रू हम लोग कंपेयर कराने की कोशिश करें। इवन अच्छा अगर मैं बात करता हूँ एक्वेटिक एनिमल्स की बात करता हूँ, तो जो अमीबा होता है वो पानी के अंदर पाया जाता है या पानी के ऊपर पाया जाता है या पानी के सरफेस पे पाया जाता है? वही सरफेस पे। सरफेस पे पाया सरफेस। जाता है ना, तो ये चीज है ना। तो वो सरफेस के पानी से वो ज्यादा लेने की कोशिश करता है। हाँ, तो ये भी हो सकता है कि चलो हो सकता है इवॉल्व हो सकते हैं। अमीबा भी काफी बहुत ज्यादा प्रजाति होती है, अमीबा की भी होती है। इंडिया की अमीबा के अलग होंगे, अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से अलग होती है। अगर तुम लोगों ने कभी लोनार लेक के बारे में सुना होगा, तो लोनार लेक का जो पानी है वो नीले पिंक कलर का दिखता है। तो वहाँ अलग टाइप की तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं अमीबा पाई जा रही है, अलग टाइप के तुम्हारे वहाँ बैक्टीरियाज पाए जा रहे हैं। तो सबके अलग अलग भी तुम्हारे रेस्पिरेशन ऑर्गन्स हो सकते हैं, ये चीजें। लेकिन अगर कलेक्टिवली बात की जाएगी, तो जो अमीबा होता है, अमीबा का जो उसका मतलब क्या कहते हैं, जो जहां से तुम्हारा रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वो उसका मेम्ब्रेन होता है। समझ में आया कि वो उसका मेम्ब्रेन होता है। और तुम्हारा रेट ऑफ ब्रीथिंग कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। वो बेसिकली मैंने तुमको ये बताने की कोशिश की, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करता है। और जैसे ही बैलेंस हो जाता है वो अपने आप को बराबर करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे उसको फूड की रिक्वायरमेंट हो तो और होती है, तो वो और ऑक्सीजन लेता है ना, ये चीज है। तो इसके केस में जो तुम्हारा कंसंट्रेशन जो डिफ्यूजन हो रहा है वो तुम्हारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ना कि तुम्हारा रेट ऑफ ब्रीथिंग की तरफ जा रहा है, ये चीज है। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया, चलो ठीक है, वेरी गुड। यार मुझे इसका आंसर बताओ, अमीबा किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है? भैया बी वाला बी असिंग। वाला, सिंगल सेल। नहीं तो मैं इसको सिंपल बोलूंगा या फिर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बोलूंगा? भैया सिंपल। सिंपल बोलूंगा, वेरी गुड। आ जाओ, अब मुझे इसका आंसर बताओ, रुद्र। क्लास में है? क्लास में हो रुद्र? हाँ भैया। हाँ बता भाई। एक मिनट। हाउ डज एन amoeba breathe or exchange gases? हम्म, Through a specific organ like lungs by a simple fusion through a cell membrane by digestive system through gills. भैया ऑप्शन बी by a simple diffusion through हम्म, its cell membrane. वेरी गुड। आ जाओ, अब अमन बेटा इसका आंसर बताओ। What is the source of oxygen for an amoeba? The oxygen produced by oneself, the oxygen in the air, the oxygen dissolved in the surrounding water. क्या होगा? C वाला the सी oxygen वाला, dissolved वेरी in गुड। the आ जाओ, air. अब इसका आंसर बताओ आर्यन। इसका आंसर बताओ। आर्यन क्लास में नहीं है? आयुष तुम बताओ बेटा। नहीं है सर। आयुष भी नहीं है क्लास में, चलो ठीक है। अंश तुम आयुष बताओ। भी नहीं है। Why is oxygen able to spread quickly throughout the entire body of an amoeba? Because it is a plant, because it is a very large organism, because it has a rich blood supply, because it is very small in size. भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। क्वेश्चन क्या बोला है? सी होगा। नहीं ध्यान भैया, नहीं दिया मैंने भी। क्या बोल रहा है ब्लड कि इट का। हैज अ ब्रिज रेट? अमीबा का बोल रहा है बेटा। अमीबा में ये बोल रहा है ब्लड कि तो जो होता तुम्हारे ही अंदर नहीं जो है। ऑक्सीजन जा रही है वो क्विकली स्प्रेड क्यों जा रही है, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारा ब्लड सिस्टम पाया जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जा रहा है। छोटा साइज में तो होता है हाँ, अपना। छोटा साइज है लेकिन उसके अंदर कोई ब्लड सिस्टम नहीं पाया जा रहा है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, इसका एक अगला ही टॉपिक डी है। वाला होगा। हाँ, डी वाला होगा, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में समझाऊंगा, ये चीज है। अभी इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं ये प्रणव। How does carbon dioxide produced during respiration leaves the amoeba body? हम्म, It is stored within the cell. It is released through a specialized exchange organ. It diffuses out through the cell membrane into the
surrounding water. भैया यही सी वाला। सी वाला, वेरी गुड, आ जाओ। ठीक है, अब इसका आंसर बता दो। और कौन कौन है क्लास में, एक बार मैं देख ले रहा। ठीक है, ये सारी चीजें। हाँ, कार्तिक इसका आंसर बताओ। What is the breathing surface of an amoeba? हम्म Its cell surface membrane. वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो रुद्र। पढ़ भाई। क्वेश्चन में क्या नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन नहीं दिख रहा, आ गया होगा भाई। क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन 2 है ना ये वाला? हाँ, क्वेश्चन 2 बताओ। हाँ, which of the following organisms bested amoeba? डिसाइड, मतलब कि और अमीबा के अलावा ऐसा कौन सा ऑर्गेनिजम्स है जो तुम्हारा सिंपल डिफ्यूजन पे डिपेंड हो रखा है। वो एक ह्यूमन है, फिश है, पैरामीशियम है, या फिर पैरामीशियम भैया, अर्थवॉर्म है। पैरामीशियम। पैरामीशियम है ना, ये चीज है। अमन, इसका आंसर बता भाई। अमन, अमन, हो गया भैया। आर्यन भी नहीं है, चलो ठीक है। अंश तुम बताओ। भैया हाँ, तुम बताओ क्या बोल रहे थे। हाँ बताओ यान भैया तुम। इससे सिंपल डिफ्यूजन होएगा। सिंपल डिफ्यूजन होगा, मतलब कि पैरामीशियम, अमीबा और प्लेनेरिया में जो एक्सचेंज गैसेस हो रहा है, वो प्रोसेस केवल सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। चल ठीक है, फिर तू अगला ही आंसर बता। इसका फिर आंसर बता कि मतलब कि जो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है, जो ऐसे कौन से ग्रुप के लिए वो मतलब क्या कहते हैं एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस बोला जाता है, वो ऐसा कौन से ग्रुप होते हैं। वो तुम्हारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, या फिर वो तुम्हारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिनके पास गिल्स होता है, या फिर वो इंसेक्ट्स होते हैं, या फिर ऐसे सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर कुछ तुम्हारे सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि प्लानेरिया हो गया। आप बताओ मुझे इसका आंसर। भैया सी वाला। सी वाला ना, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो, मतलब कि प्रणव। The text suggests that the respiratory surface for simple animal is a specialized internal organ. The entire outer body surface, a complex system of tube, only a single opening. भैया डी वाला only a simple opening. ओनली, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रुद्र तुम मुझे इसको बताओ। जब मैं बोलता हूँ कि जो सिंपल एनिमल है, उसका जो तुम्हारा रेस्पिरेटरी सरफेस है वो उसका सरफेस है, तो इसका मतलब तुम क्या समझने की कोशिश करते हो कि उसके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हो रखा है, या उसकी पूरी बॉडी ही मतलब क्या कहते हैं उसकी रेस्पिरेटरी सरफेस है, या फिर एक मतलब क्या कहते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो उसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होल्ड करता है, या भैया फिर उसके पूरी पास एक बॉडी सिंगल ओपनिंग हो रखी है जहां से तुम्हारा वो होगा। क्या होगा इसका आंसर। बस सिंपल एनिमल्स मतलब सिंपल कौन से? ब्रो सिंपल चलो यश बताएगा, ठीक है। मैंने बोला यश सिंपल एनिमल्स हो रखे हैं। सिंपल एनिमल्स का मतलब होता है जो तुम्हारे एक तरीके से यूनिसेलुलर हैं, याद रखो। इसी वजह से मैं हमेशा सिंपल ऑर्गेनिजम्स के बाद फिर मैं तुम्हारा यूनिसेलुलर बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ। तो मैं बोल रहा हाँ, हूँ कि जो तुम्हारा रेस्पिरेटरी सरफेस है जो तुम्हारा सिंपल एनिमल का, वो क्या है। क्या उसके पास एक कोई इंटरनल ऑर्गन है जो उसके लिए काम कर रहा है, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम ट्यूब बन रखा है ट्रैकिया जैसे वो है, या फिर कोई एक सिंगल ओपनिंग है जहां से तुम्हारे रेस्पिरेटरी सरफेस आते, गैसेस आती, गैसेस एक्सचेंज होती, या फिर उसका पूरा मेम्ब्रेन, उसका पूरा बॉडी सरफेस ही एक तरीके से उसका रेस्पिरेटरी सरफेस हो रखा है। डी वाला, द हाँ, एंटायर बी आउटर वाला बॉडी है ना, सरफेस। वेरी गुड। अच्छा देखो, अभी जो मतलब जिस चीज में तुम लोग को कंफ्यूजन हो रही थी, वो मैं चीज तुमको बताने की कोशिश करता हूँ। बात ये है कि देखो, जब मैं यूनिसेलुलर लिखता हूँ ना, क्या लिखता हूँ यूनिसेलुलर, तो ये बहुत छोटा है। छोटा है मतलब क्या होता है, ये बहुत मतलब क्या कहते हैं बहुत ज्यादा छोटा है, निकट आई से दिखता भी नहीं जल्दी से। ठीक है, इसके जो सेल होते हैं निकट आई से दिखते ही नहीं है। मतलब कि क्या चीज है कि ये तुम्हारा इसका वॉल्यूम बहुत कम है। एक तो वॉल्यूम बहुत कम है, और ऊपर से हमें ये भी चीज पता चल गया कि भाई जो उसके जो मेम्ब्रेन है, पूरे मेम्ब्रेन से ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रेस्पिरेशन हो सकता है। तो मुझे बताओ जो इसके अंदर का जो फूड होगा, वो जो फूड तुम्हारा जो डाइजेस्टेड फूड है, उसको तक गैस पहुंचने के लिए क्या कोई और भी मतलब क्या कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़नी चाहिए, बताओ मुझे। नहीं। ब्लड सर नहीं पड़नी चाहिए ना। तो ये जो तुम्हारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो कि तुम्हारे पैरामीशियम्स हो गए, है ना, जो तुम्हारे बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मान लो कि प्लानेरिया हो गया, लेकिन प्लानेरिया बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है, वो भी होता है, ठीक है।
ये हो गया। और अगर मान लो कि मैं अमीबा की बात कर देता हूँ, तो इनका वॉल्यूम इतना ज्यादा छोटा होता है और इनके हर तरफ से सरफेस से तुम्हारे गैसियस एक्सचेंज हो रहे हैं, गैस एक्सचेंज हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं है कि मतलब कि इनके पास एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो जिसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं ये ब्लड को इस जगह, अगर मान लो कि अगर यहाँ से ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन यहाँ से भी आ रही है तो ये ब्लड इनका पहले यहाँ जाता हो और फिर अगर रिक्वायरमेंट यहाँ हो तो फिर यहाँ से यहाँ आता हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह से इनका ऑक्सीजन आ रहा है, हर जगह से गैस एक्सचेंज हो रही है, तो इनका पूरा रेस्पिरेटरी सरफेस ही इनका हो रखा है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनका खुद का एक सरफेस ही हो रखा है और ऊपर से इनका वॉल्यूम भी कम हो रखा है, तो जिसकी वजह से इनको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ ये हाँ आ गया ना? अब आया अंश तुम्हें कि नहीं आया? अंश है भैया क्लास एक में? बार फिर समझाई दीजिए भैया एक बार। ठीक है, समझाता हूँ। आप जैसे मान ले, गैस करना, ठीक है, एक बॉडी हाँ। ये है, एक बॉडी हम्म। ये है, ठीक है, दोनों यूनिसेलुलर है, ठीक है। मैंने बोला कि चारों तरफ से मतलब क्या कहते हैं इसके अंदर से तुम्हारे रेस्पिरेटरी सरफेस रहता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से तुम्हारे बड़े ही आसानी से गैसियस एक्सचेंज हो सकती है। मतलब कि ये यहाँ हो गया, ठीक है, हम्म। ये यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ से कहीं से भी तुम्हारी गैसेस आ सकती है, कहीं से भी गैसेस जा सकती है। और अगर ये जो मैंने गोले बनाए, मैंने इनको बोल दिया अमीबा बोल दिया, तो अमीबा का जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो क्या होता था? पहले फूड को इंजेस्ट करता था पिसिडोपीडिया से, बाद में उसको फूड वैक्यूल के थ्रू में, फिर उसके बाद डाइजेस्ट करता था। और डाइजेस्ट करने के बाद जैसे ही वो एब्जॉर्प्शन में आता था, वो फूड एब्जॉर्ब तुरंत हो जाता था। उसके लिए कोई भी मतलब क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन की वगैरह जरूरत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा तुरंत फैल जाता था। अब मुझे बताओ, अगर इन दोनों केस में अगर मैं बोलता हूँ कि जो रेस्पिरेशन होना है, जो इसी सेल में रेस्पिरेशन होना है, तो वो रेस्पिरेशन किस सेल में जल्दी क्यूकली होगा? भैया छोटे वाले में। छोटे वाले में होगा। तो तुमने ऐसा क्यों बोल दिया कि छोटे वाले में होगा? भैया क्योंकि वो छोटा है तो सरफेस भी कम रहेगा, हाँ, जिसकी वजह से सरफेस भी कम रहेगा, रेस्पिरेशन में मतलब कि टाइम उसका भी वॉल्यूम लगेगा। कम रहेगा, है ना? ये चीज है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने पहले से ही बोल दिया कि भाई तुम्हारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तुम्हारा पैरामीशियम अमीबा या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्लानेरिया, इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा छोटा होता है और बहुत ज्यादा छोटा होने के बाद भी इनके चारों हर सरफेस की तरफ से तुम्हारा गैसियस एक्सचेंज हो सकती है, तो मुझे बताओ क्या इनको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ेगी कि मतलब एक जगह से ब्लड लेके जाए, एक जगह से ब्लड लेके ना जाए? बताओ, नहीं भैया। नहीं पड़ेगी ना? तो सिंपल सी बात है, बस हार्ड ये चीज हो गया पड़ेगा। है ना, हार्ड हो गई ये चीज है। लेकिन अगर मान लो कि इसी जगह अगर मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स की बात कर देता हूँ, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बात कर देता हूँ, फिर वो भले चाहे तुम्हारा एक मतलब क्या कहते हैं ग्रॉस हॉपर्स हो, है ना, या फिर मान लो कि तुम्हारा मतलब मैं बोल देता हूँ कि ग्रॉस हॉपर की जगह अगर तुम्हारा मैं फिश भी बोल देता हूँ या फिर ह्यूमन भी बोल देता हूँ, है ना। फिश हो गया एक्वाटिक एनिमल में, तुम्हारा इंसेक्ट हो गया, या फिर जो तुम्हारा टेरेस्ट्रियल एनिमल में तुम्हारा ह्यूमन बीइंग हो गया। तो इनमें जो तुम्हारी गैसियस एक्सचेंज हो रही है, पहली बात तो कि तुम्हारी एक जगह से हो रही है, एक सिंगल ऑर्गन सिस्टम हो रखा है। फिश का तुम्हारा गिल हो रखा है, इंसेक्ट्स का तुम्हारा ट्रैकिया हो रखा है, तुम्हारा ह्यूमन का लंग्स हो रखा है, मतलब कि एक जगह से हो रही है। और ऊपर से बात तो ये है कि इनकी बॉडी बहुत बड़ी हो रखी है। क्या हो रखी है? इनकी बॉडी बहुत बड़ी हो रखी है। तो मुझे बताओ, अगर लंग्स में गैस एक्सचेंज हो रही है, तो लंग्स में जो गैस एक्सचेंज हो रही है उसको यहाँ तक पहुंचने तक, लंग मतलब क्या कहते हैं रूट तक अगर पहुंच पाए गैस, कि ताकि तुम्हारे पैर में एरोबिक रेस्पिरेशन हो सके, ताकि तुम बड़े ही आसानी से पैर के लिए अपनी एनर्जी बना सको, तो मुझे बताओ इतनी जल्दी गैस को पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं तुमको ब्लड सिस्टम की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बताओ मुझे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हाँ पड़ेगी। पड़ेगी ना? तो बस यही बात है कि जो तुम्हारे लार्ज एनिमल होते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, और जहां जहां तुम्हारा सिंगल सिंगल टाइप से मतलब वो रखा होता है, सिंगल ऑर्गन सिस्टम होता है जो तुम्हारे रेस्पिरेशन में काम आता है। फिश के केस में गिल, इंसेक्ट के केस में ट्रैकिया, तुम्हारे ह्यूमन बीइंग के केस में लंग्स। तो इस लार्ज डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमारे ह्यूमन बॉडी में एक ब्लड सिस्टम है, जो तुम्हारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को मतलब लंग्स के पास लेके जाता है, लंग्स से तुरंत मतलब वो लेता है, और बाद में उसी लंग्स से जो ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब कि एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन आ रखा है, फिर उसको तुरंत मतलब जहां जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो उस जगह भेज देगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ब्लड में ऐसा कौन सी चीज जिस चीज को भेजता है, तो वो है आरबीसी। आरबीसी मतलब समझते हो? रेड ब्लड सेल। इस रेड ब्लड सेल में तुम्हारा पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है तुम्हारा? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो यही हीमोग्लोबिन तुम्हारा वर्क करता है, जो कि बेसिकली पूरे मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारे लंग्स में जो ऑक्सीजन आ रही है, उस ऑक्सीजन को मतलब क्या कहते हैं ट्रैप करके तुरंत जहां जिस जगह जरूरत है वहां भेज देता है। और अगर ब्लड सिस्टम, ये जो तुम्हारा, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? ट्रांसपोर्ट भी
बोल देते। तो अभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो तुम्हारा रेस्पिरेशन के बाद है ही है, उसको तो हम और अच्छे से बताएंगे। लेकिन अभी बस मैं तुमको यही बता रहा हूँ कि अगर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन फिगर्स की बात करोगे, अगर वो फिगर बहुत ज्यादा बड़ा हो रखा है तो, और उनके पास एक तो मतलब रेस्पिरेशन ऑर्गन्स भी एक एक हो रखे हैं, तो जिसकी वजह से मतलब उनको ब्लड सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी कि ताकि वो ब्लड को टाइम से वो पहुंचा सके, अदरवाइज उनको दिक्कत होगी। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? इतना आया? हाँ भैया। आ गया? हाँ। अच्छा देखो, मैं तुमको सिंपल एक बात बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैं अगर इवन बोल भी देता हूँ ना कि अमीबा में जो गैस डिफ्यूज हो रही है, तो उसको भी डिफ्यूज होने में कम से कम मिनट लग जाते हैं, अच्छे खासे मिनट लग जाते हैं, वो तुरंत डिफ्यूज नहीं होती है। 15-16 मिनट इस तरीके से वो डिफ्यूज होती है, अंदर होती है ना, ये सारी चीजें होती हैं। या फिर तुम्हारा अगर मान लो कि प्रेशर ग्रेडियंट हो रखा है, तो वो होती है। और अगर मान लो कि अगर ह्यूमन फिगर में अगर लंग्स से, अगर मान लो कि लंग्स से तुम्हारी गैस आ गई, मतलब कि ऑक्सीजन गैस आ गई, और उस गैस को अगर तुम्हारे पैर के टो तक आना है, ठीक है, हम उस समय अगर ब्लड सिस्टम अगर नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, तो उसको 3 साल लग जाएंगे। कितने साल लग जाएंगे? 3 साल लग जाएंगे। अब मुझे बताओ 3 साल में तुम्हारे पैर में कितना लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होगा फिर? फट के अलग हो जाएगा हाँ, सब। फट के अलग हो जाएगा ना। तो बस वही चीज है। तो जितना ज्यादा बड़ी बॉडी उतना ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स, और जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स उतने ज्यादा सेल, और ज्यादा सेल के पास ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाना है, और ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचानी है तो रेट ऑफ ब्रीथिंग भी मेरी हाई होगी, और उसके साथ साथ मेरे को सपोर्ट करने के लिए ब्लड सिस्टम भी कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा। तो ब्लड सिस्टम को हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, कि मतलब ब्लड सर्कुलेट करता है। तो ब्लड क्या सर्कुलेट करता है तुमसे पूछे, तो वो तुम्हारा फूड, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, इसी चीज को सर्कुलेट करता है। तो मुझे बताओ अब इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो यही चीज है, देखो तुम लोग को दिखाते हैं, फिर से दिखाते हैं। ठीक है, सबको आ रहा है ना समझ में? ऐसा तो नहीं कि जिसको समझ में ना आ रहा हो। नहीं। ठीक है, ये देखो अमीबा है ऊपर वाला, साफ साफ देखो, ये जो ऊपर वाला अमीबा है ना, सिंगल सेल्ड हो रखा है, एकदम छोटा सा सेल हो रखा है, सिंगल सेल्ड हो रखा है, तो जिसकी वजह से जो इसकी बॉडी वो भी बहुत स्मॉल हो रखी है। तो ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होता, वो तुरंत क्विकली इंट्रोड्यूस हो जाता है। और जब वो क्विकली इंट्रोड्यूस हो रहा है थ्रू द प्रोसेस डिफ्यूजन, तो फिर उसको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है ना, क्योंकि उसका मतलब बेसिकली तुम्हारा उसका वॉल्यूम कम हो रखा है, ये चीजें कम हो रखी है, बहुत छोटा हो रखा है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं अर्थवर्म है ना, ग्रास हॉपर्स, फिशेस, मैन की बात करूंगा, तो इनका जो बॉडी का जो वॉल्यूम है बहुत बड़ा हो रखा है। बड़ा होने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो तुरंत डिफ्यूज नहीं होती है। उसको डिफ्यूज कराने के लिए, उसको ट्रेवल कराने के लिए लंबे डिस्टेंस तक वो ताकि ट्रेवल कर सके, हर बॉडी को ऑक्सीजन मिल सके, एरोबिक रेस्पिरेशन हो सके, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जो कि बेसिकली क्या करता है, तुम्हारे लंग से ऑक्सीजन को लेता है, और फिर वो ऑक्सीजन जहां जहां जरूरत होती, जिस बॉडी पार्ट में जरूरत होती, वहां वहां पहुंचा देता है। और बाद में जब सेल तुम्हारा रेस्पिरेशन कर देता है, तुम्हारा CO2 बना देता है, तो बाद में वही ब्लड सिस्टम फिर उसी ऑक्सीजन, उसी CO2 को निकाल के फिर उसको लंग्स के थ्रू बाहर किक आउट कर देता है। तो ये देखो, ये अभी वो इसी चीज का है। ठीक है, इसको देखो, तुम लोग समझ जाओगे। ये जो फिगर है, नहीं, रेट ब्रीथिंग के बारे में बता रहा है कि देखो ये लंग्स है, इस लंग्स के थ्रू तुम्हारा बेसिकली ये फंडामेंटल हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन जाने के बाद ये फिर तुम्हारे ये ट्रैकिया जानते हो, इसमें ट्रैकिया क्या है, इसमें ये एवोलीज और ये ब्रोंकी क्या है, इनको एवोलीज बोलते हैं। ठीक है, ये देखो एवोलीज। और ये जो तुम रेड रेड कलर की जो लाइंस देख रहे हो ना, ये तुम्हारे बेसिकली ये तुम्हारे कैपिलरीज है। अभी इनके बारे में पढ़ाएंगे, तुम इसकी दिक्कत मत हो। इनसे वो क्या बोलते हैं, इनको कैपिलरीज बोलते हैं। तो इन कैपिलरीज के थ्रू तुम्हारी गैस एक्सचेंज होती है, यहीं से तुम्हारी बड़े आराम से गैस एक्सचेंज हो जाती है। लेकिन वही गैस तुम्हारे पर्टिकुलरली बड़े ही आसानी से लंग से लेकर वहां तक पहुंच जाए, मतलब कि तुम्हारे टो तक पहुंच जाए, तो वो तुरंत नहीं पहुंच पाएंगी। उसके लिए कहीं ना कहीं चाहिए, मेरे को ब्लड चाहिए। तो तुम ये देखो, यही चीज है, एक ब्लड नीले रंग से आ रहा है, तो जो नीले रंग से आ रहा है तुम देख रहे होगे वो लाके छोड़ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो लाके छोड़ रहा है। तो वो जो चीज छोड़ रहा है वो है तुम्हारा CO2 है, और वो जो चीज तुम्हारा अंदर जा रहा है फिर से वो रेड हो जा रहा है, तो वो हो जा रहा है तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा, वो तुम्हारा हो जा रहा है, वो हो जा रहा है बेसिकली वो O2 की वजह से हो जा रहा है। तो ये चीज है। अगर मैं बोलूंगा कि जो तुम्हारा ब्लड है रेड क्यों हो पा रहा है, क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन है, ये चीज है। इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है ना, बस वो चीज है। जब तुम्हारा CO2 ज्यादा हो जाती है तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो थोड़ा कम दिखता है ना, उसमें जो आयरन का पार्ट होता है थोड़ा सा कम दिखता है, तो जिसकी वजह से ही बेसिकली हम लोग को थोड़ा सा ब्लू दिखता है। लेकिन अगर जैसे जैसे वो ऑक्सीजन उसमें ऐड ऑन होती है तो वो उतना ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन उसको रेड दिखाने की कोशिश करता है। तो ये चीज है। तो ये देखो, ये सब चीज वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, इसमें जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन इनसफिशियंट हो जाएगा
अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर कोई भी अगर हमारे पास वो सिस्टम नहीं है, तो फिर वो जो डिफ्यूजन वो एक तरीके से इंसफिशियंट हो जाएगा। उसको यहाँ से लेकर वहां तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का लार्ज डिस्टेंस हो रखा है, लार्ज डिस्टेंस हो रखा है। हर सेल तक अगर आपको ऑक्सीजन पहुंचाना है, एनर्जी पहुंचाना है, तो उसके लिए हमको करना ही करना पड़ेगा। अदरवाइज वरना आपको 3 साल लग जाएंगे एक लंग से लेकर एक टो तक थ्रू द प्रोसेस डिफ्यूज करा के आपको ऑक्सीजन पहुंचाने में। ये चीज है। तो ये देखो, ये सारे तुम्हारे ऑक्सीजन हो रखे हैं ना, ये तुम्हारे ब्लड सेल्स है ना। ब्लड सेल्स के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कैसे दिखती है कैसे नहीं दिखती है, मुझे बता सकते हो? अगर मान लो कि मैं अगर हाँ इनको भैया। बताओ, ये ब्लड सेल का शेप कैसा है बताओ मुझे। गोल गोल राउंड। गोल गोल होता है, राउंड शेप बोलते हैं ब्लड सेल को। मेडिसिन टाइप भैया, मेडिसिन टाइप। हम्म, नहीं गोल नहीं होता, गोल नहीं होता। इसको मैं अभी तुम लोग को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में तुमको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्वाडल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्वाडल शेप बोलते हैं। देखो, डिस्क्वाडल शेप का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ये क्या है, ये रेड ब्लड सेल है, ठीक है। तो ये रेड ब्लड सेल, अरे तुमने वाली गोली खाई है वो एल्पेलीवे, एल एल्पेलीवे खाई तुम लोगों ने कभी? हाँ हाँ भैया, हाँ बोल जाते। खाई है ना? तो तुमने देखा ना बीच में सेंटर में दबा दबा सा रहता है, हाँ हाँ। दबा दबा सा देखा है ना। तो वो जो दबा दबा सा रहता है ना, वहीं तुम्हारी ऑक्सीजन स्टोर होती है, वहीं से तुम्हारी ऑक्सीजन जाती है। मतलब कि ये जो तुम्हारा दबा दबा हो रखा है ना, जो पार्ट दबा दबा हो रखा है, तो उसी वजह से तुम्हारी उसके अंदर ऑक्सीजन जा पाती है। तो जो इस तरीके का जो शेप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्कॉर्डल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्कॉर्डल शेप बोलते हैं। और अगर मान लो कि अगर किसी का अगर जैसे मान लो कि रेड ब्लड सेल ऐसे हो जाए, तो मुझे बताओ क्या उसके पास ऑक्सीजन जा पाएगी पूरी अच्छे से, उतने एरिया में जा पाएगी? ये अगर नहीं भैया। क्रीसेंट, इसको इसको क्रीसेंट शेप बोलते हैं। तो मुझे तो अगर इस शेप का हो जाएगा तो फिर ऑक्सीजन ट्रेवल कर पाएगी अच्छे से? नहीं कर पाएगी। तो जो तुम्हारे ट्राइबल एरियाज में जो लोग रहते हैं ना, उनको एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। एनीमिया का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे ब्लड की प्रॉब्लम हो रखी है, तो उनकी क्रीसेंट शेप की वजह से हो रखी होती है। तो अभी तुम्हारे भारत सरकार ने एक तुम्हारा वो चलाया था, एक मुहिम चलाया था, तो उस मुहिम का नाम बताना, ठीक है। तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये चीज है। तो अगर जितना ज्यादा डिस्कॉर्डल शेप का होगा, उतना ज्यादा तुम्हारा ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जा पाएगा। समझ में आ गया? और अभी तुम्हारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, टॉक्सिसिटी, इन सब के बारे में भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अभी मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ इतना आ गया भैया ना? आ गया। हाँ, बस यही चीज मैं इसमें भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो अदर पार्ट में बॉडी पहुंचा पा रहा है, वो इसी वजह से पहुंचा पा रहा है क्योंकि ह्यूमन ब्लड है, और उस ह्यूमन ब्लड में तुम्हारा हीमोग्लोबिन हो रखा है। और वही हीमोग्लोबिन जो तुम्हारा क्या करता है, उस ऑक्सीजन को कैच करता है। मतलब कि अगर मैं आरबीसी बोलूं कि आरबीसी तुम्हारा काम कराता है, मतलब ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, लेकिन एक आरबीसी में ऐसा क्या चीज है कि जो तुम्हारे उस ऑक्सीजन को ट्रैप कर ले रहा है, तो वो है उसके अंदर का हीमोग्लोबिन है। वो हीमोग्लोबिन ही बेसिकली उसको मतलब एक तरीके से उसको अट्रैक्ट करता है, फिर उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने की कोशिश करता है। ये चीज है, समझ में आ रहा है? और ये जो तुम वीडियो देखते हो ना, ये वीडियो तुम्हारा बेसिकली हार्ट अटैक की बात, हार्ट अटैक की कंडीशन का बता रहा है कि जो तुम्हारे ब्लड वेसल है, उसमें तुम्हारा बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जमा होता चला जा रहा है, ये प्लेक जमा होता चला जा रहा है। ये चीज है, बाद में फिर तुम्हारा मतलब प्रोसेस करके उसको हटाया जाता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई डाउट है तो? हाँ भैया। नहीं है ना डाउट? चलो वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बताओ, अंश बताओ इसका आंसर। भैया कितने टॉपिक Why बचे हैं? can a single-celled animal like an amoeba rely on diffusion for respiration? Because it live in water. क्या होगा भैया इसका आंसर? ये रिले, ये क्या अमोएबा रिले ऑन रेले, डिफ्यूजन? मतलब ये बोला कि जो सिंगल सेल्ड एनिमल है, वो अमीबा बड़े ही आसानी से डिफ्यूजन प्रोसेस पे रेले कर सकता है, मतलब निर्भर रह सकता है, केवल डिफ्यूजन प्रोसेस पे रेले कर सकता है। तो ऐसा क्यों कर सकता है वो? रेले मतलब होता है निर्भर होना, ये चीजें तो बोल रहे तो कि जो क्या सिंगल सेल्ड भैया एनिमल है जैसे अमीबा है, वो बड़े आसानी से तुम्हारा डिफ्यूजन पे निर्भर रह सकता है रेस्पिरेशन के लिए। तो क्यों रह सकता है? क्योंकि वो पानी में रहता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत छोटा है, क्योंकि उसके पास एक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, या फिर उसको ऑक्सीजन की डिमांड नहीं है। भैया बी वाला हो सकता बी है। वाला होगा ना, ये चीज है। हो नहीं सकता, यही है ही है। ठीक है, यश इसका आंसर बताओ। भैया ए वाला भी तो हो सकता है, उसका पानी क्यों में रहता है, पानी नहीं? तो डिफ्यूजन है। जरूरी है? मान ले कि अगर मैं उसको पानी में हटा के अगर और कहीं रख दूंगा तो सरवाइव कर पाएगा वो? नहीं कर पाएगा ना। तो अमीबा की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कुछ इस हिसाब से डिजाइन हो रखी है। जैसे मान ले कि मैं मछली को उठा के ऊपर ले आऊं, मैं बोल दूं कि भाई मछली एक काम कर, तू पानी में तेरे को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो मुंह बड़ा फाड़ देती, तू ऊपर आ जा, टेरेस्ट्रियल में जा, हवा ही हवा है, जिंदा रह पाएगी?
नहीं वे मर जाएगी। मर जाएगी ना, क्योंकि उसके पास वो ऑर्गन सिस्टम है नहीं। और अभी मैं चीजें तुमको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, ऐसी दिक्कत मत लो, है ना। तो जबरदस्ती नहीं, अगर अमीबा पानी में पाया रहता है तो उसका वो नेचर है वहां का, वो वहां डिफ्यूजन अच्छे से कर पाता है, ये चीज है। ठीक है, आ जाओ, अब इसको बताओ। Why is simple diffusion not a visible method for respiration in large animals like humans? Yes, see, well, their cells do not need oxygen. ओ, हमारे सेल को ऑक्सीजन की नीड नहीं होती क्योंकि हमको रेस्पिरेशन नहीं करना होता। अरे वो सिंपल डिफ्यू अच्छा सॉरी सॉरी सिंपल हाँ ऑर्गेनिज्म मैंने सोच लिया सॉरी 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 हाँ, ऑक्सीजन कैनॉट डिफ्यूज quickly enough to reach all the cells बी वाला बी वाला समझ में आ गया, क्योंकि डिफ्यूज तो हो जाएगा लेकिन पूरे बॉडी में पहुंच नहीं पाएगा। तो हम लोग केवल सिंपल डिफ्यूजन पे निर्भर नहीं हो सकते, हमको चाहिए एक प्रॉपर डिफ्यूजन जिसमें जो डिफ्यूज ऑक्सीजन आ रही है वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। तो उसके लिए हमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए, ये चीज है। तो मुझे इसका आंसर बता दो, मतलब यान मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जो ह्यूमन बॉडी एनिमल के लिए रिस्पॉन्सिबल करता है कि ताकि बड़े ही आसानी से ऑक्सीजन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सके। वो एक नर्वस सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है? बताओ मुझे। यहाँ है क्लास में? यहाँ नहीं नहीं क्लास भैया में, नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ। कार्तिक है, तुम बताओ। वे नर्वस सिस्टम। ओ भाई, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी। और सर्कुलेटरी सिस्टम ये कंप्लीट नेम है, पूरा कंप्लीट नेम क्या करोगे? हाँ। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या बोलोगे? ब्लड ब्लड से। सर्कुलेटरी सिस्टम बोलोगे, ये चीज हो गया। आ जाओ अंश, अब इसका आंसर बताओ। Why do the respiratory pigment in the blood of large animals do? They produce carbon dioxide, they filter out impurities, they take up oxygen and carry it to the blood body cell. ये सी वाला। सी वाला ना, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। यश। how far does oxygen have to travel to reach the cells in a large animal? A very short distance, a very large distance. It does not have to travel at all. Only a short distance to the lungs. एक A लार्ज very एनिमल large में ऑक्सीजन को distance. कितना ट्रेवल करना पड़ता है सेल के लिए, है ना? काफी लंबा ट्रेवल करना पड़ता है, ये चीज है। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ प्रणव। Why is simple diffusion insufficient to meet the oxygen need of a large organism like a human? The body is too cold for diffusion to work. The volume of the body is too large for oxygen to diffuse to all cells quickly. भैया बी वाला। बी वाला ना, क्योंकि भाई जो तुम्हारा सिंपल डिफ्यूजन है वो तुम्हारा बॉडी बहुत बड़ी हो रखी है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्विकली उसको डिफ्यूज नहीं कर पाएगी एक जगह से दूसरी जगह। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। What is the main reason oxygen cannot reach all cells quickly via diffusion in a large body? Oxygen molecules are too big. Oxygen has to travel very large distances. All cells are too close together. They are not. Where oxygen has to travel very large distances. वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश। Why diffusion described as in the provided text? अब A जैसे मान very लो कि fast, हाँ, बोला कि a very व्हाट इज डिफ्यूजन डिस्क्राइब एज, ये चीज है कि मतलब डिफ्यूजन कैसा है। तो अगर अब एक एक का केस बताओ। फास्ट डिफ्यूजन तुमको किस केस में दिखेगा, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, जल्दी बताओ। भैया फास्ट मल्टी सेलुलर में दिखेगा, नहीं नहीं फास्ट, यूनिसेलुलर, सॉरी सॉरी, यूनिसेलुलर में, वेरी गुड। स्लो प्रोसेस किस में दिखेगा? मल्टी सेलुलर में। मल्टी सेलुलर में दिखेगा। अब मुझे बता कि ये जो तुम्हारा डिफ्यूजन है, तुम्हारा जो वाटर में दिखेगा वो तुम्हारा फास्ट और स्लो दोनों दिख सकता है कि नहीं दिख सकता? बताओ। वो डिपेंड करता है कि यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, ये चीज हो गया, है ना। हाँ, तो क्वेश्चन बकवास है, अगला आंसर बताओ। based on the example given, how long would it take for an oxygen molecule to travel from the lung to the toes by diffusion alone? A few seconds, about 3 years, a few minutes, a few hours. भैया बी वाला। बी वाला ना, वेरी गुड। आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। What is the fundamental problem with using diffusion for oxygen transport in a large body? It requires too much energy. It is too quick and efficient. It is a very slow process over long distance. It only works for carbon dioxide. It is very slow process
over long distance, सी वाला। हाँ ये क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से जो ऑक्सीजन है अच्छे से डिफ्यूज नहीं हो पाएगी, एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच नहीं पाएगी। वेरी गुड। कार्तिकेय इसका आंसर बताओ। What को कार्तिकेय system तुम is बता दो, responsible for तुम मत बताओ। वो बताओ प्रणव, तुम बताओ। What system is responsible for carrying oxygen and removing carbon dioxide in human nervous system? भैया सी वाला सर्कुलेटरी सिस्टम। सी सर्कुलेटरी सिस्टम। वेरी गुड। अगला तुम ही बताओ प्रणव। What is the name of the respiratory pigment in human blood that carries oxygen? Hemoglobin. हीमोग्लोबिन। वेरी गुड। कार्तिकेय अब तुम बताओ इसका आंसर। what is the हम्म, पढ़ो। where is hemoglobin found in the blood? In blood corpuscles. हाँ, रेड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं इसको। अच्छा मुझे बताओ, ये तुम्हारा व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारे तुम्हारे ब्लड के ही पार्ट है। ब्लड एक तरीके का टिश्यू होता है, इनके अंदर इतने टाइप के पाए जाते हैं। मतलब कि प्लाज्मा के अंदर तुम्हारा प्लेटलेट्स पाया जाएगा, है ना। प्लेटलेट्स पाया जाएगा। बाद में तुम्हारा एक डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, एक तुम्हारा रेड ब्लड पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में तुम्हारा ल्यूकोसाइट्स पाए जाएंगे, आरबीसी में अलग होते हैं, इनके अलग अलग शेप होते हैं न्यूक्लियस के अकॉर्डिंगली। ये चीज होते हैं। कभी जिंदगी में पढ़ा है तुम लोगों ने? हाँ हाँ Oh भैया yeah. 9th में नहीं, याद है हाँ याद पढ़ा है। है ना ये सारी चीजें। और अगर जो हाँ 11th में भैया। बायो लेना चाहते हो, 9th भी पढ़ सकता है, क्योंकि 9th में टिश्यू ही चैप्टर चल रहा है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें मेरिस्मेटिक टिश्यू, तुम्हारा परमानेंट टिश्यू, है ना। फिर तुम्हारा उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ये सारी टिश्यूज आते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सब चीजें हो गया। आ जाओ अगला आंसर तुम्हें बताओ कार्तिक इसका भी। How does the circulatory system transport oxygen to the body cells? By carrying it on hemoglobin. वेरी गुड। आ जाओ अब। यश इसका आंसर बताओ। What is the primary function of the circulatory system in relation to respiratory gases? हम्म To बता भाई। produce oxygen for the body, to quickly transport oxygen to all cells and remove carbon, to filter out respiratory gases from the air, to store carbon dioxide in the body. What is the primary function of circulation? हम्म बी वाला होगा। क्वेश्चन क्या बोला? प्राइमरी फंक्शंस मुझे बताना है रेस्पिरेटरी गैसेस का इन टर्म्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की। मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन के लिए क्यों जरूरी है ना। तो तुम क्या बताओगे? क्योंकि भैया ताकि वो क्विकली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बनी रहेगी तो फिर वो तुम्हारा टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। वेरी गुड, सही आंसर बताया। चलो ठीक है, तुम्हारा टारगेट आज का कंप्लीट हो गया। कल बाकी तुमको मतलब क्या कहते हैं उसका बता दूंगा। बाकी जो तुम्हारा उसका इंसेक्ट का बचा है और उसके साथ साथ तुम्हारा फिश का बचा है, क्योंकि आज ही पढ़ाऊंगा तो तुम लोग का दिमाग बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, सब कोई एक एक क्वेश्चन बताएगा। सबसे पहले अंश तुम मुझे बताओ कोई भी एक क्वेश्चन जो तुम्हारा 3 मार्क्स का कैरी करता हो, बताओ मुझे। भैया मैंने लीक कर दिया। चलो ठीक है प्रणव, तुम मुझे बताओ 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो तुम्हारा 3 नंबर का कैरी करता हूँ। 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो 3 नंबर तीन का तीन करता है। सॉरी, एक ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हारा 3 मार्क्स का कैरी करता हो, बताओ मुझे, तो जो आज तीन मैंने मार्क्स का पढ़ाया। कैरी हम्म कि भैया ये बोल सकते हैं कि उन उन एनिमल के नाम बताओ जिनमें मतलब दो टेरेस्ट्रियल। अच्छा ये हाँ ये कर सकते हैं कि मतलब जो क्या नाम है जो जो पानी में रहने ये वाले वो वो होते ये हैं। हाँ जो हाँ। जो पानी में रहने वाले वो होते हैं उनकी ब्रीथिंग रेट हाई क्यों होती है टेरेस्ट्रियल चलो ठीक है, एनिमल वेरी गुड, है ना। वाई द ब्रीथिंग रेट ऑफ aquatic animal is faster than terrestrial animals? ये चीज हो गया। ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा 3 मार्क्स का है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, 3 मार्क्स का। अब मुझे बताओ यश, तुम बताओ मुझे कोई एक क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का हो, बताओ मुझे। यश क्लास में हो? कार्तिक तुम मुझे बताओ। नहीं है भैया। कार्तिक भी नहीं भैया है। मैं हूँ। हम्म एक्वेटिक एनिमल और ट्रैक चाहिए, कौन सा था? टेरेस्ट्रियल। हाँ, टेरेस्ट्रियल एनिमल में क्या डिफरेंस रहता है और वो
मतलब अभी कौन पहला वाला कौन से? क्वेश्चन यही लिखा है, नींद में है क्या कि जो ब्रीथिंग रेट है एक्वेटिक एनिमल का और तुम्हारा टेरेस्ट्रियल एनिमल का क्यों फास्टर होता है, तो उसमें जो रीजन देगा वही आंसर आएगा एक तरीके से। अच्छा अबे सर, दूसरा क्वेश्चन दूसरा ऐसे वाला। लिख सकते हो, हाउ द रेस्पिरेशन टुक प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बताओ मुझे, ये कोई क्वेश्चन क्या कोई टफ है क्या 3 मार्क्स का, बताओ मुझे, समझ में नहीं आ रहा है ये चीज, है ना। ये हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 बोल सकते हो, सेम इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दो, लेकिन अब इस मल्टी सेलुलर। ठीक है, व्हाट प्रोसेस, ठीक है, व्हाट प्रोसेस यूजली एनिमल टेक्स टू कंप्लीट इट्स रेस्पिरेशन थ्रू आउट ऑल इट्स बॉडी, है ना। तो तुम इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को भी ऐड ऑन करोगे, थ्रू भैया आउट। एक ये भी हो सकता है हाँ बोलो बोलो। कि क्या नाम है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास कॉम्प्लेक्स मतलब रेस्पिरेशन सिस्टम क्यों होता है? वेरी गुड, है ना। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, इसमें और लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं इसमें बीच में और लिख और देते हैं ना। हाँ, और क्या बताया तुमने, वाई कि मल्टी सेलुलर, कॉम्प्लेक्स सिस्टम। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हाउ इट इज हेल्पिंग इन रेस्पिरेशन, ये चीज हो गया, है ना। मुझे कॉम्प्लेक्स सर्कुलेट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हो, मल्टी सेलुलर लिख दे, बात वही है, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है मल्टी सेलुलर नहीं ऑर्गेनिजम्स। नहीं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता है ना, और रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ, क्यों नहीं होता, समझ में नहीं आया तुम्हें। नहीं नहीं, वो तो सही है, हम ये बोले थे ना कि सर्कुलेटरी के पहले कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी। अरे तो कॉम्प्लेक्स सर्कुलेट, क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि तुम्हारे जितने भी तुम्हारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तुम्हारे सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों होता है उनके पास, क्वेश्चन यही है ना। हाँ क्वेश्चन यही है ना। तो भाई कॉम्प्लेक्स जो ह्यूमन फिगर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनके पास एक सेल नहीं होते, एक से ज्यादा सेल होते हैं। तो अगर मैं किसी को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि उसके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मतलब कि मल्टी सेलुलर सेल है, ये चीज है। तो मैं भले चाहे मल्टी सेलुलर लिखूं चाहे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लिखूं, बात एक ही है, समझ में आ गया, हाँ। ये चीज है ना। अब देखो यार, ये जो और लिखा ना, व्हाट प्रोसेस यूजली एनिमल टेक टू कंप्लीट इट्स रेस्पिरेशन थ्रू आउट इट्स ऑल बॉडीज, ठीक है, ये हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 बताओ मुझे कोई जल्दी से। क्या भैया कि ये भी हो सकता है कि अमाइबा जैसे फूड अंदर लेके और हाँ तो वो अनसेफ सब, हाँ प्रोसेस वो से ये बाहर क्वेश्चन है कर। ना, हाउ द रेस्पिरेशन टुक प्लेस इन द ये टू यूनिसेलुलर वाले में आ ऑर्गेनिज्म। गया ना, हम्म उसमें एग्जाम्पल अमाइबा का दे के लिख सकते हैं ना, और क्या। टू वाले में। हम्म अरे सिंपल से ऐसा लिख दो ना, व्हाट आर द रेस्पिरेटरीज ऑर्गन, रेस्पिरेटरीज ऑर्गन ऑफ डिफरेंट बॉडीज हेल्पिंग इन रेस्पिरेशन। तो तुम इसमें फ्लो चार्ट बना देना, समझ में आ गया, फिश का बता देना, गिल है उसका ये चीज है, समझ में आ गया, तो ये तुम्हारा 2 मार्क्स का हो जाएगा। अब मुझे बताओ, इन 4 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है। नहीं भैया।